Hello students, welcome to this amazing platform of Physics Wala. Welcome to CUT Wala. One stop solution for all CUT aspirants. मैं वरुण गोयल आप सभी के सामने पेश करता हूं एक बहुत ही शानदार क्लास सफल 2.0 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल टेस्ट का एक बहुत ही रोमांचक चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका पार्ट 1 आप लोगों ने इससे पहले देख लिया होगा एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों ने उसे बहुत ज्यादा सराहा होगा और बहुत ही ज्यादा आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा। और स्टूडेंट्स, उसी को चलते हुए उसे को आगे लेके जाके मैं यहां पे आपके लिए कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स, कुछ और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूं। और मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग कॉन्टिन्यूएशन में सेशंस को देखा करें, क्योंकि यहां पे जो हमने गलती करी थी अपने कॉलेज के दिनों में, अपने स्कूलों के दिनों में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम लोगों ने मैथ्स को कभी भी एक फ्लो में नहीं पढ़ा। ठीक है, एक के बाद एक नहीं पढ़ा, तो उसकी वजह से हम लोगों को मैथ्स इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आई। इसी वजह से मैं आप सभी को यहां पे सेशन एक के बाद एक इसलिए लेके आता हूं कि जिससे आप लोग तसल्ली से पढ़ लो। जो गलतियां पहले करी थी उनको अब हम नहीं करेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या चीजें उसके अंदर करनी है। फ्रैक्शन के तरीके बताए थे मैंने कि जो परसेंटेजेस हैं, परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को 90% क्वेश्चंस में सीपी लेना होता है, और जिन 10% क्वेश्चन जो होते हैं जिसके अंदर सीपी नहीं लेना होता तो उसमें एसपी होगा या क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें मैंने समझा दी थी। जो कि पहला हमारा हो गया था एसपी एंड सीपी बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा मैंने बताया था कि जब आपकी सीपी इक्वल टू एसपी हो जाए, जब आपकी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के इक्वल हो जाए, तो हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं। और थर्ड टाइप हमारे पास था, वो ये था कि हम लोगों को नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड करने थे, कि जब नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड होने थे तो हमारे को कुछ सीपी दी होती थी, कुछ एसपी दी होती थी, और उसके बाद हमारे को क्वेश्चंस करने होते थे। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आपका टॉपिक 4 कुछ नहीं था। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं हम पूरी की पूरी क्लास, पूरी की पूरी कहानी, और हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू ले करके जाएंगे। आज हम टाइप 4 शुरू करेंगे। ठीक है, क्या है इसके अंदर समझने की कोशिश करना आप लोग। इसके अंदर देखो क्या कहा गया कि सीपी एंड सेम कॉस्ट प्राइस। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स, he sold 1/3 of articles at profit of 14%, 3/5 of articles at profit of 17.5%, and rest at a profit of 20%. Find his profit percent. एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, वह 1/3 वस्तुओं को 14% के लाभ पर, 3/5 वस्तुओं को 17.5% के लाभ पर, और शेष को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। देखो मैं आप सभी को ना, देखो एक चीज आपको पता ही होगी, अगर आपने परसेंटेज की क्लास मेरे से पढ़ी है ना, परसेंटेज जिस भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा, मैं आप सभी से यही बोलूंगा भैया परसेंटेज पढ़ लेना। उसमें मैंने तुम्हारे को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 100% क्या होता है। 100% क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये पूर्ण, ठीक है, पूर्ण होता है, फुल। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे कि ये अगर इस इंडिविजुअल पेन को मैं बोलूंगा तो ये अपने आप में 100% है। ये डिजिटल बोर्ड जो है ये अपने आप में अगर सिंगल है तो 100% है। कोई भी चीज, जिस मोबाइल फोन में आप इस वीडियो को देख रहे हो वो अपने आप में 100% है। अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हो तो कंप्यूटर अपने आप में 100% है। राइट, तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। और इसी को अगर मैं फ्रैक्शंस में बात करूं तो ये क्या होती है, 1 होती है। बोलो हाँ, ये क्या होती है, 1 होती है, मतलब कि 1। ठीक है, जितनी भी आपने फ्रैक्शंस देखी होंगी, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, जैसे कि इस वाले केस के अंदर 3/5, ये जितनी भी वैल्यूज है ना फ्रैक्शन में, जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, वो तुम्हारी वैल्यूज 1 से कम होती हैं। तो यहां पे मैं आप सभी को एक चीज ये समझाना चाहूंगा कि आप लोगों को यहां पे लेट करना पड़ेगा क्या, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब देखो यहां पे ना एक गलती क्या करेगा ना प्यारा बच्चा हमारा, वो यहां पे क्या करने लग जाएगा कि लेट द टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स बी 100।
अगर कोई स्टूडेंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को ना वो या तो x लिखेगा या फिर उसको क्या लिखने लग जाएगा, 100 लिखने लग जाएगा। तो हमारे को सबसे बेस्ट तरीका मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, वो क्या है, वो देखना है कि जो फ्रैक्शन गिवन है ना 1/3, 3/5 और जो रिमेनिंग बोला है उसने, है ना, रेस्ट लिखा है उसने, उसको हमारे को लेट करेंगे। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसका 3 और 5, इसका 3 इस फ्रैक्शन का, इसका 5 है, इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल्स टू 3 and 5 इज इक्वल्स टू कितना है, एलसीएम में 3 and 5 को मैंने ले लिया 15। तो मैंने क्या करा, लेट द टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स बी 15। क्या आप सभी को समझ में आ गया क्या? अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 15 ले लिए तो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से बन जाएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 15 मैंने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ले लिए। अब क्या करा, 1/3 ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 14% प्रॉफिट, 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स उसने सोल्ड करे 14% प्रॉफिट पे। ठीक है प्यारे बच्चों, 14% प्रॉफिट पे। तो 1/3 ऑफ द आर्टिकल सोल्ड किए हैं ना, तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, राइट, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। और टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स कितनी है, 15 है। तो इसे काटेंगे, ये 5 आएगा, तो 5 आर्टिकल्स को क्या, उसको मैं लिख सकता हूं क्या, अब उसने सोल्ड किए हैं 14% प्रॉफिट पे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स 1/3 इंटू 15, 5 आर्टिकल्स को 14% प्रॉफिट पे किया। 3/5 ऑफ द आर्टिकल्स, 3/5 ऑफ द आर्टिकल्स जो कि है ये 15, इसे काटेंगे तो ये आएगा, तो 9 आर्टिकल्स आ जाएंगे। 9 आर्टिकल्स को उसने सोल्ड किया होगा कितने पे बताओ, 17.5% पे, 17.5% पे। अब उसने क्या कहा, एंड द रेस्ट सोल्ड एट 20%, बचे हुए 20% के प्रॉफिट में बेचे गए। तो आप बताइएगा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं मेरे पे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं मेरे पे बताओ। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 15, 5 आर्टिकल को 14% में बेच दिया, 9 आर्टिकल को 17.5% में बेच दिया, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने हो गए, ये आएगा तुम्हारा 14, एक आर्टिकल। मतलब कि उसने एक आर्टिकल को बेचा है 20% पे, 20% पे, राइट। ठीक हो गया, टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो बस आप लोग कर सकते हो उसे, है ना। हर एक आर्टिकल को मैंने बोल दिया था 1 रुपए का खरीदा, तो 15 आर्टिकल 15 रुपए पे खरीदे होंगे। ठीक है, तो 5 आर्टिकल 5 रुपए के, तो इसको आपको निकालना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आया है, आई जस्ट नो कि आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं यहां पे अब देखो सुंदर सुंदर लिखता हूं, मेरे को थोड़ा सा समझाना था आपको बस। 5 आर्टिकल्स उसने सोल्ड किए हैं 14% पे। ठीक है, 9 आर्टिकल्स उसने सोल्ड किए हैं 17.5% पे। मतलब कि बेसिकली ना कैलकुलेशन तो यहां से शुरू हुआ है क्वेश्चन की। ठीक है, वो तो बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को खोलने की तरीका था, क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ कुछ, अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। यहां से बेसिकली क्वेश्चन शुरू हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं तुम्हारे पास, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं तुम्हारे पास कितने, 15। और मैंने हर एक आर्टिकल की ना कॉस्ट प्राइस मान ली तुम्हारी, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल मैंने उसकी मान ली लेट से 100 रुपए मान ली, आसान रहेगा 100 रुपए मानना। ठीक है जी, तो 5 आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं 14% के प्रॉफिट पे। तो 5 आर्टिकल्स की सीपी कितनी होगी बताओ आप, एक आर्टिकल की 100 रुपए है, तो 5 की कितनी होगी, 5 की कितनी होगी बताओ, 500 होगी। अब इसको उसने 14% के प्रॉफिट पे खरीदा है। ठीक है जी, 14% के प्रॉफिट पे खरीदा, तो 14% निकालोगे, 14% ऑफ 500, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 14% ऑफ 500, ठीक है 70, ठीक है 70, और इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 570। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं,
9 आर्टिकल्स है, 9 आर्टिकल्स की सीपी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? एक आर्टिकल की 100 है तो 9 आर्टिकल्स की कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। और इसकी 17.5% है, 17.5%। तो 17.5% अगर मैं 900 का निकालूंगा तो कितना आएगा? 17.5 इंटू 9, 9 5 45 और 63 है 67 और ये 15, 157.5, 157.5। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 0.575 और 0, ये इतने का खरीदा है। अब एक आर्टिकल की सीपी कितनी है? एक आर्टिकल की सीपी तो 100 ही है और उसको खरीदा है उसने कितने? 20% के प्रॉफिट में। तो कितने में खरीदा है उसने? 120 में। तो टोटल सीपी यहां पे आ जाएगी तुम्हारी, टोटल सीपी आ जाएगी यहां पे, इनको ऐड कर दो, 900, 1000, 1500, 1500 का आपने खरीदा था और बेचने जब गए हो तुम तो कितने की कटी, कितने का बेचा है तुमने? जब बेचने गए हो तो कितने का बेचा है? 1057, ठीक है, 0.5, 120 और 570, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 7 14 और 5 2 7, 1747.50। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 247.50। 247.50 आप कमा रहे हैं 1500 पे इंटू 100, ठीक है। काटो इसे, 5 के पहले 3 से काट लेते हैं, 3 8 जा, ठीक हो गया, और फिर 3 2 जा 6 और 5 0 और ये 5 से, ठीक है जी, 5 से है ये, राइट। तो अगर मैं आप सभी को बोलूं ये 5 से कटेगा, ये 5 1 5 और 4 0 आएगा, सॉरी है ना 3 0, ये 6 से एंड 0.5, तो 16.5 इज द राइट आंसर। 16.5% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 16.5% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को समझ में आया? थोड़ा सा आई नो कि आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आई होगी, थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, लेकिन मैं हर एक बच्चे को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चंस आपके किसी भी प्रकार के आ जाएं, ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार के आ जाएं आप लोगों के, मैं आप सभी से यही बात करना चाहूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ जाते हैं कभी कभार, है ना। मैं आपको हर एक तरीके से, हर एक एंड से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नो मैटर व्हाट सब्जेक्ट में जैसे भी क्वेश्चंस आए, किसी भी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आए, यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एक बार फिर समझाता हूं मैं आपको क्या करा मैंने, कि यहां पे जो करा था ना, ये वाला पहले वाला स्लाइड के अंदर, तो उसमें कुछ भी नहीं। तो बच्चों देखो, इस वाले क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं। अब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे को निकालने थे, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स में हम लोगों ने फ्रैक्शंस दिया हुआ था, तो x लोगे या 100 लोगे। तो इट्स बेटर कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का आपको निकालना है एलसीएम। जैसे कि इस वाले केस के अंदर निकाला है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1/3 है, और यहाँ पे फ्रैक्शन कितना है 3/5 है, और डिनोमिनेटर कितना है 3 और 5 है। तो इन दोनों के आप एलसीएम निकाल दो कि 3 और 5, और वो होता है 15। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने कितना ले लिया? 15 ले लिया। ठीक है सर फ्रैक्शंस अगर बहुत सारे हुए, जैसे कि इसमें 1/3 दे रखा है, 3/5 दे रखा है, 4/7 दे रखा होता है, मैं कहता हूं 10 फ्रैक्शन भी दे दियो तुम्हारे को, लेकिन हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसमें मेरे पे कितने हो गए? 15 आर्टिकल्स हो गए सर। अब इसके बाद हमने जो क्वेश्चन में बोला गया ना, उसको एज इट इज करना शुरू कर दिया। 1/3 आर्टिकल, 1/3 ऑफ 15, तो 5 आर्टिकल्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 15%। 3/5 ऑफ 15 करा तो 9 आर्टिकल्स आए, 9 आर्टिकल्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, 17% के प्रॉफिट में बेच रहा है, और 1 आर्टिकल की आ गई 20%। अब क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि हमारे से पूछा है कि उसने बोला कि इतने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा उसने, तो हमने क्या करा, लेट कर लिया हर एक आर्टिकल के सीपी को 100, मतलब ईच आर्टिकल के सीपी को मैंने 100 कर लिया। तो बताना 5 आर्टिकल की सीपी कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक आर्टिकल की सीपी 100 ले ली थी मैंने, 5 आर्टिकल की सीपी हो जाएगी तुम्हारी 500। अब 500 को 14%, क्योंकि देख रहे हो यहां पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि 5 आर्टिकल्स को 14% के प्रॉफिट में बेचा, ईच आर्टिकल को नहीं, 5 आर्टिकल्स को। तो इंस्टेड ऑफ कि हर एक आर्टिकल को अलग अलग निकाले हम,
5 आर्टिकल की सीपी ले ली, 500 है, उसको 14% के प्रॉफिट में बेच दिया तो कितनी वैल्यू आ गई 570 की। ठीक है, 9 आर्टिकल्स को खरीदा कितने में होगा उसने 900 रुपए में, और 17.5% के प्रॉफिट में बेचा है तो वैल्यू कितनी आ गई 1057.5 की। 1 आर्टिकल को उसने खरीदा कितने पे है 100 पे खरीदा है, और 20% के प्रॉफिट में बेचा उसने 120। तो टोटल सीपी यहां से निकाली मैंने 1500 आ गई, टोटल एसपी मेरे पे कितनी आ गई 1747.50, और बस टोटल इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट है 247.50 का है, और टोटल सीपी है 1500, तो डिवाइड करेंगे तो 16.5% आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मैं नहीं मानता होने वाली है। अब मैं बस हल्का सा इसमें एक थोड़ा सा, जो बच्चा बोलेगा कि सर थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, लेंदी हो गया, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसमें ना एक मेथड है, मेंटोस मेथड ही मान लो इसे। ठीक है, मेंटोस मेथड ही मान लो, एक मेथड है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया 1/3 आर्टिकल्स को उसने सोल्ड किया था कितने पे प्यारे बच्चों 14% पे, 3/5 था आई थिंक, एक बार फिर से चेक कर लूंगा मैं। 3/5 आर्टिकल्स को उसने बेचा था 17.5% पे, और रिमेनिंग आर्टिकल्स को बेचा था उसने कितने पे 20% पे। देखो एक तरीका ये है कि आप लोग क्या करो, स्टार्टिंग तो क्वेश्चन की बिल्कुल वही होने वाली है कि 1/3 का 3 है और 1/5 का 5 है, इसका एलसीएम ले लो, इसका आप एलसीएम ले लो, और टोटल आर्टिकल्स आ जाएंगे तुम्हारे 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो मैंने क्या कर दिया, टोटल आर्टिकल्स हैं तुम्हारे पास कितने 15 है। टोटल आर्टिकल्स प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया 15 हो गया। ठीक है, तो अब क्या कहा 15 आर्टिकल्स है ना, तो 1/3 ऑफ 15, 1/3 ऑफ 15 वही जैसा मैंने किया था, बस लास्ट का चेंज करना है इसमें। तो 5 आर्टिकल्स को बेचा उसने कितने पे 14% प्रॉफिट पे, 3/5 ऑफ 15। ठीक है, 3/5 ऑफ 15, तो इसे काटेंगे, 9 आर्टिकल्स को बेचा कितने पे 9 आर्टिकल्स को बेचा उसने 17.5% पे, और रिमेनिंग है तो बताना 5 आर्टिकल्स यहां पे हैं, 9 आर्टिकल्स यहां पे हैं, 5 और 9 14, और एक आर्टिकल की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, ये एक आर्टिकल की वैल्यू आ गई तुम्हारे पे 20। अगर तुम लोगों ने ना मेरी एवरेज की क्लास देखी होगी ना, तो यहां इस क्वेश्चन को तुम बहुत इजीली कर सकते हो। मैं क्या इसको उस एवरेज के क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर सकता कि 5 आर्टिकल्स की एवरेज है तुम्हारे पे 14, 9 आर्टिकल्स की एवरेज है 17.5, एक आर्टिकल की एवरेज है तुम्हारे पास 20, और टोटल अगर सबको इकट्ठा कर दूंगा, सबको मैं मर्ज कर दूंगा, तो पूरे ग्रुप की एवरेज कितनी होगी। यही क्वेश्चन है, एवरेज का चैप्टर पढ़ के आ जाओ। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यहां पे पूरे फ्लो से हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो क्या करते थे, इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 70, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 17.5 इंटू 9, 9 5 45, 63 है 67, 57.5, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 157.5, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 20। ठीक है, इनको सबको ऐड करोगे तो 90 और 247.5, 247.5 आपका याद आंसर आ जाएगा। बस इसको डिवाइड कर देना, 247.5 डिवाइडेड बाय 5, 9 और 1, 9 और 1 10 और 1 5 15, आंसर आपके सामने बिल्कुल आ गया। ठीक है जी, 3 से काटेंगे, 3 8 जा, 3 2 जा, 3 5 0, और 3 5 जा 15, 3 के टेबल में सॉरी 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 3 0 5 6 जा, और 0.5 16.5। तो आप देख लो आंसर तुम्हारा यहां से भी आ रहा है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। सर कैसे समझ में आई, आप लोग प्लीज एवरेज पढ़ के आओगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक अटेम्प्ट में और डालता हूं आप लोगों के लिए कि इस क्वेश्चन को फिर समझा दूं। ये वाला तो बिल्कुल यहां तक तो बिल्कुल सेम था, ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सेम था जैसा अभी हमने पहला वाले मेथड से किया है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 40 इंटू 7, 40 इंटू 5 70, 9 इंटू 17.5 157.50, और 1 इंटू 20 20। टोटल जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। अ पर्सन बॉट 50 पेन फॉर ₹50 ईच, ही सोल्ड 40 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 5%, ही वांट्स टू गेन 10% ऑन द होल, देन हिज गेन परसेंट ऑफ द रिमेनिंग पेन शुड बी कितना। एक व्यक्ति ने 50 रुपए प्रति एक के लिए 50 पेन खरीदे, ओके, वह उसमें 40 को 5% की हानि पर बेचता है, वह कुल मिलाकर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो शेष पेनों पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ द पेन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं तुम्हारे पास 50, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं 50, और कॉस्ट ऑफ ईच पेन, कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितना है, ₹50। ठीक है ये ना प्यारे बच्चों। अब मैं अगर तुमसे पूछूं तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कितना होगा बताओ। 50 पेन है 50 रुपए के, तो एक पेन की कीमत है 50 रुपए, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कितना हो गया तुम्हारे पास 2500। टोटल खर्चा कितना बैठा उसका 2500 रुपए बैठा। अब एक चीज बताना कि उसने क्या कहा कि 40 पेन को उसने बेच दिया 5% के नुकसान पे, 40 पेन को उसने बेच दिया 5% के नुकसान पे, तो 40 पेन्स को उसने खरीदा कितने में होगा बताओ। सीपी ऑफ 40 पेन्स कितनी होगी, 40 पेन्स है, 40 पेन्स है, और कितने रुपए की बिक रही है एक पेन, 50 रुपए की, तो कितना खर्च, कितने रुपए में खरीदा होगा उसने, 2000 रुपए में। ठीक है, 2000 रुपए में खरीदा होगा। अब एसपी कितना है, 5% का नुकसान। देखो अब इसको ये तरीका मैंने अभी जो पहली वाली क्लास में कराया था, 5% का नुकसान है, 5% का फ्रैक्शन होता है 20, ठीक है, 1/20, राइट, 1/20 होता है, राइट, तो 1/20 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको एक पेन का कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 50 रुपए है, 40 पेन है तुम्हारे पास, तो बताना कितने रुपए के तुमने 40 पेन खरीदे होंगे, 2000 के। और जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, वो क्या है 5% का फ्रैक्शन, जो मैंने अभी आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में जो आपको मैंने बता रखा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 5% का फ्रैक्शन होता है तुम्हारा 1/20, और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है हम उसे ले लेते हैं क्या, सीपी ले लेते हैं, वो है 20, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, लॉस है, तो एसपी तुम्हारी सीपी से छोटी होगी। फिर सुन लो, लॉस है तो एसपी तुम्हारी सीपी से छोटी होगी, तो एसपी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 20 - 1 19, 20 - 1 19, और क्वेश्चन के अंदर मेरे पे गिवन है क्या, क्वेश्चन के अंदर मुझ पे क्या गिवन है, 20 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 2000 है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1900, मतलब कि 2000 रुपए की चीज खरीदी थी तुमने, ये जो 40 पेन है 2000 रुपए के खरीदे थे तुमने, और बेचे हैं सर 1900 के। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये क्या कर दिया आपने, एसपी को मैं किसी एक और तरीके से भी तो निकाल सकता हूं कि 2000 की मैंने खरीदी थी और माइनस का 5% ऑफ 2000, भाई कर ले, इससे भी कर सकते हैं तू, लेकिन दिक्कत क्या है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। सर टाइम तो उसमें भी लग रहा है, टाइम उसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं, राइट, आप अपने आप को एग्जामिनेशन में बैठ के समझाओगे नहीं, ठीक है, आप लोग समझ के जाओगे तो आप लोग उसे जल्दी जल्दी परफॉर्म कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करा है, 40 पेन खरीदे थे 2000 के, और एसपी है तुम्हारी 1900 रुपए, मतलब कि 2000 रुपए की चीज को 1900 रुपए में बेच रहे हो, ओके जी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उसको इन होल 10% कमाना है, मतलब कि जितना भी पैसा उसने एज अ होल खर्चा था उसमें 10% कमाना है उसे, तो उसने टोटल पैसा खर्चा कितना था, टोटल सीपी कितना है प्यारे बच्चों, टोटल पैसा कितना खर्चा था उसने 2500 रुपए का, 2500 रुपए का खरीदा था, तो एक्सपेक्टेड वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेड एसपी कितना होगा 2500 का 10%, 2500 का 10% पे ऊपर, तो 2500 का 10% कितना होता है प्यारे बच्चों, मैंने एक क्लास के अंदर बताया था कि 10% आप मुंह जबानी निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना। आई थिंक एवरेज की क्लास में सिखाया था मैंने,
या परसेंटेज की क्लास में सिखाया था, एक क्लास में मैंने सिखाया था आपको कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि 10%, 20%, 50%, 25%, 60% एक तरफा मुंह जवानी कैसे निकाल सकते हो। तो 2500 का 10% कितना होता है, 250 होता है। तो 2500 प्लस 250 तो 2750, तो उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा है 2750 मेरे पे पैसा वापस आ जाए। 2500 रुपए इन्वेस्ट करके 2750 रुपीज मेरे पास वापस आ जाए, और उसके पास ऑलरेडी वापस आ कितना रखा है, उसके पास ऑलरेडी आ कितना रखा है 40 पेन बेच के 1900 रुपए। तो कितना और चाहिए उसे, 2750 चाह रहा है आ जाए वापस, और 1900 रुपए आ चुके हैं। तो बताना कितना पैसा बचा है उसके पास, 600 रुपए, राइट। 650 आप 650 नहीं, सॉरी 850, राइट। 850 वो चाहता है कि और पैसा आए मेरे पे, ठीक है जी। 850 चाहता है वो कि और पैसा आए मेरे पे, राइट। तो अब बताना वो 850 रुपीज कमाएगा कहां से, जो बचे हुए 10 पेन से, बोलो हाँ है ना, बचे हुए 10 पेन से बोलो हाँ है ना। 10 पेन की सीपी कितनी है, 10 पेन की सीपी कितनी है, एक पेन की सीपी थी 50 रुपए, और 10 पेन की हो जाएगी तुम्हारे, बोलोगे सर जी 500 रुपए। और अब उसे चाहते हुए ना चाहते हुए भी, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, उसको उन 10 पेनों की सीपी रखनी पड़ेगी, एसपी रखनी पड़ेगी कितनी, 850 रुपए। एसपी कितनी रखनी पड़ेगी, 850 रुपए। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है, आप बोलोगे सर जी 350 रुपए का गैप आ रहा है। 350 रुपए वो कमा रहा है कितने पे, 500 पे, इंटू 100। तो 0 से 0 काटेगा, ये काटेगा तुम्हारा 70%। 70% इज द राइट आंसर। परसेंटेज में है, ये परसेंटेज के हैं, इसमें रुपीस गलत लिखा हुआ है, नहीं तो 15%, 14, 40%, 50% या फिर 70%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हर एक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हुआ, क्या हर एक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हुआ, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बताता हूं एक बार, और हम लोग किसी और तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे, वैसे इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है करने की, ठीक है ना। 40% पे 5% का नुकसान था, ठीक है। तो बताओ, अब मैंने क्या करा था, टोटल पेन से तुम्हारे पास 50 रुपए, एक पेन की कॉस्ट थी 50 रुपए, टोटल पेन मतलब मान के चलो कि इस एक पेन की कॉस्ट है 50 रुपए, और ऐसे तुम 50 पेन लेके आए हो, तो तुम्हारी जेब से पैसा कितना जाएगा बताओ। एक पेन लेके आ जाओ, 50 रुपए ले जा लो, ठीक है, 50 रुपए लेके आ जाओ, इस पेन को ले जा लो, और तुम्हारे को जरूरत है 50 पेनों की ऐसे, तो बताओ कितने पैसे ले जाओ, कितने पैसे तुम्हारे लगेंगे। एक पेन की कीमत 50 रुपए, तुम 50 पेन लेके जा रहे हो, तो 2500 रुपए तुम्हारे लगेंगे, ठीक है। तुमने जल्दबाजी में क्या करा कि 40 पेन ना, 40 पेन ना तुमने 5% को नुकसान पे बेच दिए, 5% के नुकसान पे बेच दिए। तो 40 पेन को खरीदने के लिए तुम्हारी जेब से कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, 2000 रुपए, और 5% के नुकसान में बेचे। तो देखो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ले लेंगे सीपी, तो सीपी की वैल्यू हो गई 20। अब लॉस हो रहा है, तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो 20 - 1 19। तो मतलब कि 20 रुपए की चीज को तुम 19 रुपए में बेच रहे हो, और यहां पे ये वाले 20 रुपए अकॉर्डिंग टू माय अजम्पशन 20 लिया था मैंने, ये वाले 20 रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 20 की वैल्यू 2000 हो गई, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस 40 पेंस तक का, ठीक हो गया। अब क्या कहा उसने कि वो चाहता है कि ओवरऑल वो कितना कमाई कर ले, 10% की कमाई कर ले। तो बताना कि सीपी कितनी थी तुम्हारी, 2500 रुपए थी, और 10% की कमाई करनी थी उसे एज अ होल। तो बताना कि कितना, 2500 पे 10% की कमाई कर रही, तो कितना पैसा हो गया तुम्हारे पास, 2750। तो अगर वो हर एक पेन को 10% की कमाई पे बेचता तो 2750 वो कमाता, लेकिन उसने 40 पेन ऑलरेडी बेच दिए। तो 2750 में से उसके पास 1900 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2750 में से 1900 रुपए उसे माइनस करेगा तो 850। तो रिमेनिंग पेन पे उसे 850 रुपए कमाने ही होंगे एट एनी कॉस्ट, तभी वो ओवरऑल पे 10% का फायदा कर पाएगा। तो 10 पेन वो खरीद के कितने पे लेके आया था, वो 500 पे लेके आया था, और उसे बेचेगा कितने पे, 850 रुपए में बेचेगा। क्यों, क्योंकि उसे 850 रुपए कैसे भी करके कमाने हैं ही। तो बताना कितना, 350 का फायदा कर रहा है 500 पे, तो कितना 70% पे हाइक पे बेच रहा है वो। तो 70% इज द राइट आंसर, यही पूछा ना उसने। देन हिज गेन परसेंट
ऑफ द रिमेनिंग पेन शुड बी, उसकी गेन परसेंट रिमेनिंग पेन पे कितनी होगी। क्या आप सभी को समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आया? अब इसमें एक मेंटोस मेथड देख लो, बहुत ही शानदार मेथड है, आप लोगों को बिल्कुल स्वाद आ जाएगा, आप लोग बोलोगे बिल्कुल ही मेंटोस ही जिंदगी है, मेंटोस ही जिंदगी है। उसके पास टोटल पेन्स थे 50, पहले उसने 40 पेन बेचे और फिर उसने बेचे कितने, 10 पेन। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या कह सकता हूं क्या कि 4:1 के रेशियो में उसने चीजें रखी हैं। ये 40 पेन उसने बेचे हैं कितने पे, 5% के नुकसान पे। बोलो हाँ या ना, 5% के नुकसान पे बेचे हैं। उसको ये 10 पेन जो है वो कितने परसेंट पे बेचेगा कि जिससे उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यही तो कर रहा है। ये एलिगेशन मैंने एवरेज में सिखा रखा है आपको कि जब भी आपके पास दो टाइप्स हो और तीसरा टाइप उन दोनों के मिलने से ही बन रहा हो, ए है टाइप, बी है टाइप, और ए और बी को मिलाने से ही सी टाइप बन रहा है। सी टाइप का अस्तित्व ही इसलिए हो रहा है, इसलिए ही आ रहा है क्योंकि टाइप ए और टाइप बी एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे में मिल रहे हैं। तो आप लोग इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। तो आप बताइएगा कि ये क्या होगा, यहां से काटेंगे तो 10 माइनस का -5, राइट है, समझ में आई चीज, क्योंकि माइनस करते हैं। और यहां पे क्या आएगा, x माइनस का 4, x माइनस का 10, ये 10 आएगा ना, x माइनस का 10। तो बस इसको करेंगे यहाँ पे हम फ्रैक्शन में लग देंगे, x माइनस का 10 है अपॉन 10 + 5 15 हो जाएगी वैल्यू, इज इक्वल्स टू 4/1। तो काटें इसे, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। और यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 70। डायरेक्टली वैल्यू आ गई, मेंटोस जिंदगी इज द बेस्ट जिंदगी, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ गई 70 और x की वैल्यू क्या थी, जो बचे हुए पेन कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचेगा वो, इसलिए 70 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप लोग समझने की कोशिश करें। एलिगेशन मैंने एवरेज चैप्टर में समझा दिया है। जिस भी बच्चे को थोड़ा सा आलस है कि सर एवरेज कौन ही पढ़ेगा, तो मैं कह रहा हूं यार गलती कर रहे हो, मैं कह रहा हूं गलती कर रहे हो। ए होता है, बी होता है और सी आता है ना जब, तो ए और बी के मिलने से सी बनता है। तो एलिगेशन में आप क्या करोगे, ए और बी के मिलने से सी बनता है, तो सी ना, सी पता है कहां वेरी कहां लाई करेगा, सी कहां लाई करेगा उस चीज को समझो। सी लाई करेगा तुम्हारा, सी लाई करेगा तुम्हारा ए माइनस बी से तो बड़ा होगा ये, ठीक है, लेकिन ए प्लस बी से छोटा होगा। ए माइनस बी से तो बड़ा होगा, लेकिन ए प्लस बी से छोटा होगा। और इसमें से ना आइदर और, आइदर और, आइदर और, आइदर ए और बी, इसमें से ए की वैल्यू सी से बड़ी भी हो सकती है, ए की वैल्यू सी से छोटी भी हो सकती है। अगर ए की वैल्यू सी से बड़ी है ना, तो बी की वैल्यू बकायदा श्योर शॉर्ट, बी की वैल्यू श्योर शॉर्ट सी से छोटी होगी। और अगर सी की वैल्यू ए से बड़ी है तो बी की वैल्यू श्योर शॉर्ट सी से बड़ी होगी। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, याद रख लीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी दोनों से ही छोटा हो, सी ए और बी दोनों से ही बड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों के बीच में लाया करेगा, ए और बी के बीच में, ठीक है ना। ये कंडीशन है आपकी। तो इसी वजह से हम लोग इस तरीके से इसमें करते हैं सॉल्व। क्या समझ में आया? एलिगेशन जिसको समझ नहीं आया एवरेज करके आना, कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना सर एलिगेशन समझ नहीं आया। मैं आप लोगों को हर एक क्लास में समझाता हूं, आगे भी समझाऊंगा एलिगेशन को, ठीक है। तो रेगुलरली सेशंस में रहोगे, डेफिनेटली समझ जाओगे। आप लोग घूमते फिरते आओगे, सोचोगे एक सेशन पढ़ लो और सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ पूरी की पूरी मैथ समझ में आ जाए, तो भैया देखो इतना आपके अंदर भी, मतलब मैं बोलूंगा पेशेंस नहीं है, और इतना मेरे अंदर छोड़ो, किसी के अंदर भी इतना ज्ञान नहीं है कि आपको 1 घंटे के अंदर सब कुछ समझा दे। सब कुछ मतलब कि कैलकुलेशंस भी समझा दे, कॉन्सेप्ट भी समझा दे, ट्रिक्स भी समझा दे, मेथड्स भी समझा दे, कॉन्सेप्ट भी समझा दे, नहीं यार, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकली समझो यार। करने के लिए तो हवाबाजी मैं भी यहां पे करनी शुरू कर दूं, लेकिन मुझे पता है ना कि बच्चों को किस लेवल से उठा के वहां तक पहुंचाना है कि जिससे 100% लेके आए, राइट। तो प्लीज थोड़ा सा सिंसियरली सीरियसली हम पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाइज 2 कैमरास एट सेम सीपी, 2 कैमरा खरीदे उसने सेम सीपी पे,
he sell one camera at a profit of 18% and other at loss of 10%, then the selling price of the first, his total profit of the loss percent. एक दुकानदार ने एक ही क्रय मूल्य पर 2 कैमरा खरीदता है, अच्छा सेम सीपी है, वह एक कैमरा को 18% के लाभ पर और दूसरे को पहले के विक्रय मूल्य से 10% के कम पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, उसने 2 कैमरा खरीदे जिनकी सीपी सेम है, जिसकी सीपी सेम है, ठीक है। उसने क्या करा, एक कैमरे को बेचा 18% पे, मतलब लेट से कि 100 रुपए खरीदा तो 118 बेच दिया, एंड अदर एट 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। ओके, देखो बहुत ही शानदार सवाल है। CP1, कैमरे 1 की सीपी मैंने मान ली CP1 और कैमरे 2 की सीपी मैंने मान ली CP2, और इस वाले केस के अंदर उसने कहा है कि उसने CP1 और CP2 इक्वल है, मतलब कि दोनों कैमरास को इक्वल सीपी पे खरीदा है। अब मैंने इस वाले केस के अंदर मान लिया कि लेट से उसने कैमरा 1 भी 100 रुपए में खरीदा होगा और कैमरा 2 भी 100 रुपए में खरीदा होगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होगा ना बच्चों को, बोलेगा सर कैमरा 1 और कैमरा 2 दोनों 100 रुपए में आ गए। गलत है, गलत है वो सोच। कैमरा 1 और कैमरा 2 दोनों 100 रुपए में नहीं आए, कैमरा 1 100 रुपए में आया है, कैमरा 2 100 रुपए में आया है, ठीक है ना। मतलब कि अगर दोनों की बात करोगे तो 200 रुपए में आए हैं, अगर सिंगल सिंगल की बात करोगे तो दोनों 100 रुपए में आए और दोनों की सीपी सेम है, दैट इज इक्वल टू 100 रुपए, ठीक है। तो CP1 है तुम्हारी 100 रुपए, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट ही तो होगा। सीपी अगर मैं पहले कैमरे की बात और कर रहा हूं तो प्रॉफिट परसेंट ही तो होगा, जो कि कहा गया है ही सेल्स 1 कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%, तो 18% के प्रॉफिट में बेच रहा है। तो एसपी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों बताओ, 118 रुपए की 100 रुपए की चीज बेची उसने 118 पे। क्या आप सभी को समझ में आई बात को? इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं करा दी मैंने। अब क्वेश्चन, अब कैमरा 2 की बात करता हूं, तो कैमरा 2 भी उसने 100 ही रुपए पे खरीदा था, लेकिन उसने क्या करा कि एंड सोल्ड द अदर एट 10% लेस। 10% नुकसान पे नहीं कह रहा है, 10% लेस, 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट, 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। जो पहला वाला कैमरा है उसकी जो सेलिंग प्राइस है, उसकी जो विक्रय मूल्य है, उससे 10% कम पे बेच रहा है, ठीक है। तो SP2 कितनी होगी, SP2 कितनी होगी बताओ, 118 का पहले कैमरे का विक्रय मूल्य है, इसका 10% कम पे, बोलो हाँ या ना। ये तो समझ में आ गया होगा, अब तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बोलो हाँ या ना। तो बताओ 118 को 10% लेस पे बेच रहा है, तो 118 है, 11.8 वैल्यू है, माइनस करेंगे इसको 0, इसे काटेंगे तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी, ये 7 है, 7 में से एक गया 6 और 10, 106.2, 106.2। क्या बात समझ में आई, 106 बटा 106.2 पे, मतलब कि SP2 आ जाएगी तुम्हारी 106.2 पे, ठीक है जी। अब क्या बोला, हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो टोटल सीपी मुझे बता देना प्यारे बच्चों, टोटल सीपी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, टोटल पहला सीपी है तुम्हारा 100, दूसरा सीपी है 100, तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी तुम्हारी 200, टोटल सीपी कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। अब टोटल एसपी की अगर मैं बात करूं, टोटल एसपी की अगर मैं बात करूं तो 118 है और 106.2 है, तो ये 2 है, 6 8 8 16, 16 में से 2 गए 14, ये 2 है 120, सॉरी 224 आएगा ना, ये 2 है 8 8 16, 16 में से 2 गए 14 और ये 2, हाँ 224, 224, 224.2, 224.2 है। अब इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है भैया, आप बोलोगे सर 24.2 का, इतने ज्यादा भी बेचा, कितने का था 200 इंटू 100, तो इसे काटेंगे ये आएगा 12.1, तो 12.1% प्रॉफिट इज द राइट आंसर,
12.1% प्रॉफिट इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया होगा आप लोगों के लिए, एक ही बार में, एक ही शॉट में क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, राइट। लेकिन जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया, एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पे तवज्जो देना और एक इस लाइन पे तवज्जो देना कि सेम सीपी कहा है उसने, और क्या कहा कि जो दूसरा कैमरा है ना वो बेचा है पहले कैमरे की एसपी से 10% कम पे, 10% कम पे। तो सीपी को, पहले वाले कैमरे की सीपी को मैंने 100 मान लिया, दूसरे वाले सीपी को, कैमरे की सीपी को मैंने 100 मान लिया। तो यहां पे पहले वाले कैमरे की केस बन गया, यहां पे दूसरे वाले कैमरे की केस बन गया, ठीक हो गया। तो पहला वाला कैमरा 100 रुपए का खरीदा था लेट से, प्रॉफिट परसेंट दे रखी है 18%, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हो गई 18%, और एसपी कितनी होगी 118, 100 रुपए की चीज 118 में बेच दी, ठीक है। सीपी दो, कैमरा 2 की बात करते हैं। कैमरा 2 100 रुपए में खरीदा था, तो 118 माइनस 10% ऑफ 118, 118 माइनस 10% ऑफ 118, तो एसपी 2 कितनी हो गई तुम्हारी 2106.2। टोटल सीपी निकाल ली मैंने, टोटल सीपी कितनी है 200 है, टोटल एसपी कितनी है 224 है, यहां से निकाल दिया, हमारा 12.1 आंसर आ रहा है। क्या आप सभी को क्लैरिटी आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है यहां पे? अ क्लॉथ मर्चेंट sold half of his cloth at 20% profit, half of the remaining cloth at 20% loss, and the rest was sold at his cost price. In the total transaction, his gain or loss percent. एक कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े का आधा हिस्सा 20% लाभ पे, शेष कपड़े का आधा हिस्सा 20% हानि पर बेचता है और बाकी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। कुल लेन देन में उसका लाभ क्या होगा? यहां पे सबसे पहले एक कॉमेडी चीज पता है क्या है? बहुत सारे बच्चे ना डाउट करेंगे कि सर उसने आधा, चल मैं समझ गया क्वेश्चन सर, कि आधा तो उसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है, अब वो आधा बेच रहा है 20% के लॉस पे। मेरे हिसाब से तो, मेरे मन से तो सर ये क्वेश्चन यही की यही खत्म हो जाना चाहिए था। बोलो हाँ, है ना। मैं तो सर चकरा गया कि इसने आगे वाला बचा तो है ही नहीं, आधा बेच दिया उसने 20% के प्रॉफिट पे और आधा बेच दिया उसने 20% को नुकसान पे, तो बचा कहां है? क्या कर सर ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है? मैं बोलूंगा भैया नहीं, तुम्हारे ना एक चीज, तुम्हारे ना एक चीज छोड़ दी है, वो क्या है प्यारे बच्चों? हाफ ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ऑफ द रिमेनिंग। क्या आप लोगों को बच्चों, क्या इन सवालों में मजा आ रहा है? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अब वो बिल्कुल भी ना बच्चों वाले सवाल नहीं रहे इन क्वेश्चंस में ना। एग्जामिनर ना तुम्हारे को ना अपनी अल्फाबेट्स में घुमा रहा है, मतलब भाषा में घुमा रहा है, लैंग्वेज में घुमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कि बच्चा कहीं पे भी कोई भी एक वर्ड छोड़ दे, एक वर्ड छोड़ दे और आंसर बिल्कुल गलत करके आ जाएगा। और वहीं पे दूसरा बच्चा जो सफल 2.0 को बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई कर रहा है ना, वो दूसरा बच्चा यहां पे जो चीज, जो शब्द पे ना एग्जामिनर तुमसे नजरें हटवाना चाह रहा है ना, वो सफल 2.0 का बच्चा ना उन्हीं वर्ड्स पे ना जाके नजरें टिका के बैठा है। अच्छा ये है खत्म क्वेश्चन, ये है खत्म क्वेश्चन, ठीक है। मैं वही देख रहा हूं, मैं तुम्हारे को दो दो तीन तीन चीजें ही गोल कर रहा हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है पूरे पूरे सवाल में, नहीं तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग बोला है उसने, मतलब मानो ये पूरा कपड़ा था, ठीक है, ये पूरा कपड़ा था, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मान लिया तुम्हारा 100 मीटर का कपड़ा था, 100 मीटर का कपड़ा था। जो मैं कह रहा हूं उस चीज को समझते रहना, 100 मीटर का कपड़ा है। अब उसने क्या करा, हाफ उसे बेचा उसने 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है ना। तो हाफ कितना हुआ? 100 मीटर का कपड़े का हाफ कितना हुआ? 50 मीटर, ठीक हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक किसी बच्चे को है क्या? नहीं है। अब रिमेनिंग कितना है? अब रिमेनिंग कितना है बचाओ? रिमेनिंग बोलोगे सर 50 मीटर है। अब क्वेश्चन में कहा हाफ ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का आधा, रिमेनिंग का आधा, तो बताओ 50 का आधा कितना होगा? 25। क्या बात समझ में आई कि 25 मीटर उसने 20% के नुकसान पे बेचा और जो रेस्ट था, बचा हुआ था, वो कॉस्ट प्राइस पे बेचा। तो ये वाला 25 कॉस्ट प्राइस पे बेचा। आई होप अभी समझ में आ गया होगा, आई होप अब समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन का क्या धुआंधार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे फिर से एक बार बना देता हूं। 100%, 100 मीटर का मेरे पे कपड़ा है, 100 मीटर का मेरे पे कपड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि हाफ कपड़ा उसने 20% के प्रॉफिट बेचा, तो
50 मीटर उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, मतलब अपर वाला एरो का मतलब मैंने बोल दिया प्रॉफिट होता है हाफ ऑफ द रिमेनिंग। तो बताओ रिमेनिंग कितना था, इन टोटल 50 मीटर्स था, लेकिन उसका हाफ तो कितना है 25 मीटर्स। 25 मीटर उसने बेचा कितने पे, 20% के नुकसान पे बेचा, बोलो हाँ। एंड रेस्ट वॉज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, तो उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचा है ये, बोलो हाँ या ना, कॉस्ट प्राइस पे बेचा उसने। बस इस क्वेश्चन को तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, वही जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं क्वेश्चन को सॉल्व। लिख देता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एवरेज में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं। 50 मीटर्स को बेचा है उसने 20% के प्रॉफिट पे, 25 मीटर्स को बेचा है उसने कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग 25 मीटर्स को बेचा है उसने पे कितने पे, 0% के प्रॉफिट पे, या फिर नो लॉस नो गेन पे, नो लॉस नो गेन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, लेट द सीपी ऑफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू ₹100, इज इक्वल्स टू ₹100। 1 मीटर की सीपी कितनी है, 100 रुपीज है। तो सीपी ऑफ 50 मीटर्स, सीपी ऑफ 50 मीटर्स कितनी होगी, 1 मीटर की 100 रुपीज है, तो 50 की कितनी होगी, 50 इंटू 100, 5000, बोलो हाँ या ना। अब इसकी एसपी कितनी हो जाएगी, 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, समझ में आती है चीजें। तो इसका 20%, इसका 10% 500, और इसमें 20% कितना हो जाएगा, 1000, बोलो हाँ या ना। मैं कह रहा हूं प्रीवियस लेक्चर्स देख के आओ, सारी चीजें बता रखी हैं कि 10% 5000 का 500 कैसे होगा, मुंह जवानी कैसे निकाल सकते हो, और 20% कैसे हो जाएगा इसका, 500 है 1000 है, तो उसने ये एसपी आ गई, 5000 रुपए का खरीदा था 50 मीटर क्लॉथ, और बेचा कितने में, 6000 रुपए में। ठीक है, इसकी सीपी बताना कितनी है, इसकी सीपी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की सीपी है तुम्हारी 100, तो 25 मीटर की सीपी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2500। अब इसको बेचा उसने 20% के नुकसान में बेचा था उसने, 20% के नुकसान पे। ठीक है, तो 20% का नुकसान अगर आप देखोगे, अब याद करो 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 की वैल्यू 2500, तो 500, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, 2000 हो गई, बोलो आया ना। क्लियर हो गई बात। अब 25 खरीदी थी तुमने 2500 की ही, और बेच भी तुमने कितने की थी, 2500 की ही थी। सेम क्वेश्चन अभी हमने कर रखा है, टोटल खरीदा कितने का था तुमने, बोलो 500, 5000 5000, 10,000 का खरीदा था, और बेचा कितने का तुमने, 6000, 8000, 10,500, 10,500, बोलो हाँ या ना। कितने रुपए का फायदा कमा रहे हो तुम, कितने रुपए का फायदा कमा रहे हो, 500 रुपए का फायदा कमा रहे हो, कितने पे, 10,000 रुपए पे, गुना 100, 0 से 0 ये काटेंगे, ये 2 0 से काटेंगे, 5% इज द टोटल आंसर, 5% प्रॉफिट इज द राइट आंसर। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आई चीज, बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात, क्लियर है क्या, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वाला तरीका तो आपने कर लिया। अब देखो यहां पे आपको एक तरीका मैं और सिखाने की कोशिश करता हूं, इसको देखना, बहुत आसान तरीके हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको ना अपना ना दिमाग और आंखें कान सब खोल के रखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ना, एवरेज अगर आपने बहुत सही से कर दिया, परसेंटेज आपने बहुत सही से कर लिया, ये वाला लेक्चर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो अपकमिंग सेशंस भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, बिल्कुल केक वॉक हो जाएगी, राइट है। बढ़े आगे, तो देखो इस वाले केस के अंदर मैंने क्या कहा कि आप ना कुछ भी मान लो, इस वाले केस में मैंने आपका 100 माना हुआ है कि नहीं। मैं अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको करा दूंगा। 100 मान लिया, 50% आपने लिया है आपने, मतलब कि 50 मीटर, फिर 25 मीटर की बातचीत हुई है, और फिर 25 मीटर की बातचीत हुई है। ठीक है, तो आपने पहला 50 मीटर आपने 20% के प्रॉफिट पे खरीदा, 25 मीटर आपने 20% के लॉस पे खरीदा, और 25 मीटर नो लॉस नो गेन। तो इस वाले केस में आपने 20% का प्रॉफिट कमाया है, इसमें आपने 20% का नुकसान झेला है, और इसमें नो लॉस नो गेन हुआ है। ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि आप क्या कर सकते हो, देखो
50 मीटर्स 20% प्रॉफिट, और इसको हम 20% प्रॉफिट को किस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का 20%, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। प्रॉफिट को हम रिप्रेजेंट इसी तरीके से करते हैं, 25 मीटर्स में आपका 20% लॉस, ठीक है, और 25 मीटर्स में आपका नो लॉस नो गेन। व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपको कुछ नहीं करना, इसको करना है इससे मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 2 ज़ा 10, और 2 0 चिपका दिए इसमें। ये है आपकी कितनी, और ये प्लस का याद रखना, प्लस का है, ये 25 है और ये 20 है, तो ये कितना देगा, 25 इंटू 2 50, और 1 0 इधर, ये माइनस का है, राइट, और नो लॉस नो गेन है, तो यहां पे कुछ वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 500 आएगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और यहां पे टोटल कितना है, ये है आपका 100 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ 500 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू, प्लस का है ना, देखो प्लस डोमिनेट कर रहा है, तो 5% प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना। ये तरीके हैं यार, आई होप समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। जिस भी बच्चे को लग रहा है सर टूटा टूटा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक स्टूडेंट से मेरी यही दरख्वास्त है यार कि आप लोग ना रेगुलर रहो सेशंस में। जिन्होंने नहीं कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स भी जरूर से जरूर देख के आओ यार, है ना। आप लोगों को यहाँ पे जो कमियां हमारी स्कूल की क्लासेस में रही हैं, स्कूल में मैथ्स में जो हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, वो क्या है, एक फ्लो में नहीं पढ़ा हम लोगों ने कभी भी, ठीक है। तो वही चीजों को दूर करने के लिए यहाँ पे चैप्टर दर चैप्टर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स बिल्डअप कर रहे हैं, और उनको हम रेगुलरली सेशंस में पढ़ के रिवाइज करके, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहे हो, मैं एवरेज का भी कुछ कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं। एवरेज के बाद परसेंटेज पढ़ा, यहां पे परसेंटेज के भी कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि परसेंट एवरेज पढ़ लिया, एवरेज अपने में इंडिविजुअल चैप्टर है, परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर है। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस इंडिविजुअल चैप्टर है, नहीं। मैं आपको एक चीज, एक ब्रह्मास्त्र बताना चाहूंगा, या फिर मैं बोलूंगा एक चीज मैं बिल्कुल खोल के रखना चाहूंगा आप सभी के सामने। अगर आपको क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़नी है ना, आप लोग क्लास 12th में सबसे अच्छी उम्र में हो, अपने आप सीनियर जो भी होगा ना तुम्हारे घर में, तुम्हारे भाई बहन कजन्स, जो जिनसे आप ट्यूशन, भैया दीदी जिससे भी आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, कहीं से भी किसी से भी पूछ लेना कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोल रहा हूं मैं, ठीक है, एकेडमिक एग्जामिनेशन नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे अगर कल की डेट में आपको यूपीएससी में जाना है, कल की डेट में आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, एसएससी सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट में किसी में भी जाना है, इनफैक्ट अगर कल की डेट में आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ भी जाना है, आईएएस बनना है, गेट का एग्जामिनेशन देना है, पीएसयूज में एडमिशन लेना है, मैं कहता हूं कल की डेट में आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाना है, जैसे कि आपको रिलायंस में काम करना है, टाटा में काम करना है, इन्फोसिस में काम करना है, गूगल वगैरह में काम करना है, तो आप लोगों की एक प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं। एंड जब आप कॉलेज के बाद एग्जैक्टली मतलब कि बिल्कुल कॉलेज के बाद ही आप एडमिशन इनमें नौकरियां ले रहे होते हैं ना, तो हर एक एग्जामिनेशन जो मैंने बता दिया आपको गवर्नमेंट सेक्टर का बता दिया, इंजीनियरिंग सेक्टर का बता दिया, आपको इसका बता दिया, प्राइवेट सेक्टर्स का बता दिया, हर एक जगह ना क्वांट रीजनिंग हर जगह आती है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आपका सब्जेक्ट है, तो आप तो बाइस्ड होंगे ही, आप इंटरनेट पे देख चेक कर लेना। सर टाटा कौन सा पेपर लेता है, लेते हैं जब भी आपका जब 4th ईयर चल रहा होगा, 3rd ईयर चल रहा होगा ना, तो जो कोई भी कंपनी आपकी कॉलेज में आपके प्लेसमेंट्स के लिए आएगी ना, उसमें वो सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं कि हाँ जी स्टूडेंट को टेक्निकल नॉलेज तो है, लेकिन उसका बेसिक एप्टीट्यूड है कि नहीं है वो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे कि लेट्स से कि आपने बीटेक कर ली फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस,
लेकिन अगर आपके कॉलेज के अंदर लेट्स से कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आईटी सेक्टर के लिए इन्फोसिस प्लेसमेंट करने आई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आईटी में तो नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि ठीक है बंदा बीटेक वाला है, बीएससी वाला है, तो इसको वो सारी टेक्निकल चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन क्या बेसिक एप्टीट्यूड है, बेसिक समझ है इसे कि नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो और आपको यूपीएससी देना है, यूपीएससी में भी सी सेट का एग्जामिनेशन होता है, तो आप सोचें कि सब्जेक्ट में आप कितना भी अच्छे हो, आप अपने ऑप्शनल में कितना अच्छे हो, लेकिन सी सेट के एग्जामिनेशन में भी आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, उसमें भी क्वांट और रीजनिंग आती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपका पीछा कभी भी क्वांट और रीजनिंग से नहीं छूटने वाला। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही तसल्ली से पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत ही लाइन टू लाइन चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उन बच्चों को सही में दिल से मेरा, मैं बोलूंगा, आशीर्वाद। ठीक है, लेकिन जो बच्चे कुछ एक बच्चे ने कमेंट लिखा था मुझे, आई थिंक परसेंटेज वाली क्लास में, कि सर आप अपनी ना तारीफ बहुत करते हो। ठीक है, तो बच्चा अगर आपको ये तारीफ लगती है कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, हर चीज तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, कि हर एक क्वेश्चन को बेसिक से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, देखा जाए तो जितना मेरे को याद है, जितनी मेरी सोच है, तो मैं यही बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली वन, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि मैं तरीके से, बिल्कुल संयम से चीजों को करा रहा हूं। कराने के लिए मैं भी आके एक क्लास के अंदर पूरा पूरा एवरेज खत्म करा दूं 1 घंटे के अंदर, कराने के लिए मैं परसेंटेज 1 घंटे में करा दूं, लेकिन मैं संयम से करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस है इस क्लास 12th की बच्चे। क्लास 12th का बच्चे को थोड़ा सा संयम से चीजें कराओगे, उन पे समय बहुत है, संयम से काम करा देंगे, तो वो जो धुआंधार बच्चे बनेंगे, वो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो अभी फोड़ेंगे, अपने ग्रेजुएशन लेवल के बाद फोड़ेंगे, वो अलग ही लेवल होगा। ठीक है, तो आपको ये तारीफ लगती है मेरे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मेरे को लगता है कि मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, तो वो आपकी सोच है, लेकिन मैं आप सभी को बिल्कुल गाइड करने के लिए रखा हूं। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अपने मुंह से बोलते हैं अपने बारे में ही, तो उसके लिए सॉरी, उस चीज को ऐसा नहीं मैं बोलता, आप लोगों को सही दिशा दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसीलिए वजह से कह रहा हूं, एवरेजेस को जाके कर लो, परसेंटेज को कर लो, इसको कर लो। अब मैं आप सभी को देखो एक तरीका और सिखाऊंगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार तरीका सिखाऊंगा। और हर एक स्टूडेंट को मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है फॉर द जीटी एग्जाम। ठीक है, जीटी के लिए मैं एक बहुत ही शानदार चीज लेके आने वाला हूं इसी चैनल के ऊपर, सीयूटी वाला के ऊपर। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, रिमाइंडर लगा लीजिएगा, हर एक चीज बन जाएगी, इवेंट बन जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। अगर सर लगता है कि सर कि अगर 100 के अलावा कोई और होता, तो मैंने ले लिया भैया जी 200 ले लो, 200 ले लो, 200 मीटर ले लिया। अब 200 मीटर का 50% क्या होगा, 100 मीटर्स होगा। ठीक है, 100 मीटर्स को उसने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। 100 मीटर्स का 50% कितना होगा, 50 मीटर्स होगा। 50 मीटर्स को उसने 20% के नुकसान पे बेच दिया, और 50 मीटर्स के बाद बचेगा कितना, 50 मीटर्स ही बचेगा। 50 मीटर्स को उसने नो लॉस नो गेन पे बेच दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसको देखो, अब इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, वही है 100 मीटर 20% का प्रॉफिट, प्लस में लिखेंगे 50 मीटर्स 20% का नुकसान, 50 मीटर्स नो लॉस नो गेन। ठीक है, ये 100 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 प्लस में, ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितनी हो जाएगी, 1000 माइनस में। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नो लॉस नो गेन है। 1000 में से 2000 में से 1000 गया, 1000 बच गया, और ये है आपका टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी, 200 मीटर। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 200 कर दीजिएगा, ये देखो ये भी 5% प्रॉफिट आ। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है टाइप 5 में, देखो द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस and the selling price of an article is 300 rupees. If the profit percent is 20%, the selling price is how much? The selling price is how much? तो selling price कितनी है आपकी? आसान क्वेश्चन है, करके देखते हैं। The difference between the cost price and the selling price of an article is इतना, if the profit is इतना। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 300 रुपए है।
यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य कितनी होगी। देखो करने के लिए ना एक तो नॉर्मल मेथड है आप सभी के लिए, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रोसेस हो रहा होगा, समझना क्या कह दिया, सीपी और एसपी में, क्योंकि मैं सर सीपी और एसपी आपने माइनस में क्यों लिख दिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मुझे पता चल गया कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज 20%, तो मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट में आपका एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 300 रुपए, ठीक है। अब बच्चा इसको क्या लिखेगा, एक्स लिख लेगा, एसपी को लिख लेगा x+3, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब क्या कहा, इफ प्रॉफिट परसेंट इज 20%, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू एक्स है आपका सीपी, एक्स है आपका सीपी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स है आपका सीपी, इसको अगर तुमने 20% से बढ़ाया, 20% से बढ़ाया तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x+300, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आएगा, देखो 120x अपॉन 100 यहां पे आ जाएगा ना, और ये 3+3 ये आ जाएगी वैल्यू, राइट है। समझ में आती है बात, इसको इससे माइनस करोगे तो 20x इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये घटाएगा तुम्हारा 1500, तो x की वैल्यू आ गई 1500। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछा था, ये 1500 मत लिख के आ जाना, ये 1500 मत लिख के आ जाना, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा था। अगर सीपी आपकी 1500 है तो एसपी की वैल्यू कितनी थी, x+300, राइट, x+300, तो x की वैल्यू 1500 है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों, 1800, 1800 आ जाएगी आपकी। क्या आप सभी को समझ में आया, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ गया क्या इसमें, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ गया क्या, किसी भी बच्चे को बता दो, किसी बच्चे को कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, नहीं आया ना। अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, मेंटोर जिंदगी समझने की कोशिश करना, जिस बच्चे को ना चीजें समझ में आ जाएंगी ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत आगे निकलोगे, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत आगे निकलोगे। और सर क्या मेरे को नहीं समझ में आएंगी, मैं तो स्कूल में बहुत होशियार बच्चा नहीं हूं, मैं कहता हूं समझ में सबको आएगी, अगर समझने की इच्छा है, अंदर से ललक है समझने की, तो कि हाँ करना है, ठीक है। ये करते रहोगे कि सर सेकंड मेथड समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पढ़ता हूं बच्चों के कमेंट्स है ना कि सर सेकंड मेथड समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट मेथड सही तो है ना, क्यों करा रहे हो, है ना, ये करते रहोगे तो यार ठीक है, क्योंकि अंदर से मन नहीं है सीखने का, है कि नहीं, जिसको सीखने का मन है वो सच में सीख जाएगा, ठीक है। बार बार वीडियोस देखो, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी ज्यादा अच्छी चीज आपको समझ में आएगी। यार ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं ना यार, है कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक चीज है ये, कि अगर कोई चीज तुम्हारे को सीखनी है, पहली चीज कोई भी चीज अगर आप इनकलकेट करते हो, कोई भी नई हैबिट आप अंदर लेके आते हो, कोई भी नई स्किल्स अगर आप सीखते हो, तो सबसे पहली चीज, सबसे बेयर मिनिमम चीज क्या है, वो ये है कि उसको सीखने की ललक, उसको सीखने की जरूरत, ठीक है, आपको कितनी जरूरत है उसे सीखने की। दूसरी चीज कि कोई भी नई चीज सीख रहे हो तुम, तो ऑब्वियसली पहली बार में कभी समझ नहीं आएगी, कि तुम इतने मैं कह लूंगा कि 99.99% जनता पूरे वर्ल्ड की बोलूंगा मैं, कोई इतनी भी गिफ्टेड नहीं है कि आपने बिल्कुल नई कोई चीज सीखी पहली बार में ही देखते आ गई, पहली बार में ही देखते आ गए, नहीं, 99.99% जनता को वो नई स्किल सीखने के लिए ना उसे रिपीट करना पड़ता है, उसे रिपीट करना पड़ता है। एक बार तुम खुद बताओ कि जब तुमने साइकिल चलानी सीखी थी, अब तो तुम इतने बड़े बच्चे भी होगे कि कार वगैरह भी चलानी सीख गए होंगे, बाइक वगैरह भी चलानी सीख गए होंगे, क्या तुमने पहली बार ही साइकिल पे पैडल मारना शुरू कर दिया तो खटाखट चलानी शुरू कर दी, उसे ऐसे घुमाना भी शुरू कर दिया, मोड़ों पे भी बहुत इजीली घुमाना शुरू कर दिया, बैठे 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 साइकिल को बिल्कुल राउंड बनाना शुरू कर दिया, उसमें क्या हो गया था ऐसा, या फिर पहले दिन पापा ने सिखाई, अगले दिन से तुमने खुद से सीख ली, नहीं ना, उसे कम से कम तुमने हफ्ता भर रोज चलानी सीखी होगी, रोज गिरे होंगे, रोज चोट खाई होगी, लेकिन उस समय बच्चा दिमाग था, उस समय ये नहीं था यार छोड़ना नहीं सीखते, पैदल चलना मजा तो आता है, पैदल चलने में क्या ही दिक्कत है,
साइकिल चलानी सीख ली क्योंकि उसमें सेकंड थॉट नहीं था तुम्हारे पे, सेकंड थॉट नहीं आया। वेयर एज गाड़ी चलानी तुम सीखते हो तो ये तो है नहीं कि स्टेयरिंग पे बैठते ही भैया बहुत ही शानदार गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल पैक्ड जो रोडे हैं उसमें भी चलानी शुरू कर दी, बिल्कुल पहाड़ियों पे भी चढ़ना शुरू कर दिया तुमने, शानदार चला रहे हो गाड़ी। नहीं ना, धीरे धीरे चलानी सीखी, थोड़ा अपना आपको माइंड को ट्रेन किया कि कैसे कैसे गाड़ी के चलानी है, अपनी गाड़ी को डायमेंशंस को अपने दिमाग में उतारा, समझे उसे, फिर थोड़ी पहले खाली रोड पे चलाई, फिर थोड़ी भीड़ वाली रोड पे चलाई, फिर बहुत ज्यादा भीड़ वाली रोड पे चलाई, है ना, ऐसे सीखे ना। वही है यार, हर एक चीज, पढ़ाई भी वही है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा भैया, है ना। आ जाओ अब मेंटोर जिनके, आप समझे एक चीज, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये वाली लाइन एग्जैक्ट लिखी है ना कि एसपी और सीपी में ना 300 रुपीस का डिफरेंस है। एसपी और सीपी में कितने रुपीस का डिफरेंस है? 300 रुपीस का डिफरेंस है। तो एक चीज मुझे बताओ, खुद बताओ मुझे कि एक जगह तो ये चीज लिखी है एसपी और सीपी में 300 रुपए का डिफरेंस है, और एक जगह ये नहीं लिखा क्या सीपी को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो, सीपी को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो एसपी पे आ जाता है? बोलो हाँ या ना। सर क्या आपने रॉकेट साइंस बता दी, मुझे तो समझ ही नहीं आई ये बात। भैया तुझे ये चीज समझ में आ गई थी, ये चीज समझ में आ गई थी, बता कि जब मैंने सीपी को x लिया था तो एसपी कितना था? x प्लस 300 था, ठीक है। एसपी कितना था? x प्लस 300 था। तो जब मैंने सीपी को 20% ऑफ इटसेल्फ, जब सीपी को 20% ऑफ इटसेल्फ बढ़ाया तो एसपी आ गया। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। यही चीज मैंने वहां लिख दी, सीपी प्लस 20% ऑफ सीपी इक्वल्स टू एसपी। बोलो हाँ या ना, इक्वल्स टू एसपी। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई बात? सीपी प्लस 20% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एक चीज मेरे बच्चों, मेरे को एक बात बता दो कि क्या ये सीपी और एसपी में अगर मैं रुपीस की बात करूं तो 300 रुपए की बात है, और सीपी और एसपी में अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 20% की बात है। बोलो हां, बोलो हां। अगर मैं रुपीस की बात करूं सीपी और एसपी में डिफरेंस कितने का है? 300 रुपए का है। और मैं परसेंटेज की बात करूं कि सीपी और एसपी में डिफरेंस कितने परसेंटेज का है? 20% का। समझ में आ रही है बात? बहुत बच्चों को अगर जो थोड़ा सा तवज्जो से सुन रहे हैं ना, वो खुद ही ना मुंह पे बोल दिए होंगे सर जी समझ गए। तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं क्या? 300 रुपीज इक्वल्स टू 20%। बोलो हाँ। अब 20% ऑफ सीपी है ये, बस खत्म, टाटा बाय बाय। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितनी? 150। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 1500। खत्म हो गया सवाल, धाराशाही कर दिया तुमने सवाल को। और क्या है ये? सीपी की वैल्यू है, खत्म है। अगर ये है तो 1800 वैल्यू आ गई। क्या आप सभी को समझ में आई? क्या आप सभी को समझ में आई? बताओ। मेंटोर जिंदगी, आप लिटरली बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, मुझे बताने में इतना टाइम लग जाता है। नहीं तो ना ये तुम ना ओरली करोगे भैया, अच्छा ठीक है रुपीस में एसपी सीपी की वैल्यू दे रखी है डिफरेंस में 300 की, और सीपी को मैं 20% से बढ़ा रहा हूं तो आपकी वैल्यू आ रही है एसपी की। तो परसेंटेज में 20% का डिफरेंस है, रुपीस में 300 रुपीस का डिफरेंस है, तो 20% इक्वल टू 300 रुपए, तो 100% इक्वल टू कितना? खत्म। क्या आप सभी को समझ में आया? मजा आया ना इस तरीके में? तो प्लीज आप लोगों से, सभी से मेरी दरख्वास्त है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाला करो, ठीक है, कि सर जी मजा आ रहा है, मेंटोर्स जिंदगी में मजा आ रहा है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को मैं यही कहूंगा कि सर जी डाला करो, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है। देखो अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मेंटोर से करने की कोशिश करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज 180 रुपए। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट। खत्म क्वेश्चन है ये। एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में का अंतर 180 है।
यदि 20% का लाभ होता है तो बल्ले का विक्रय मूल्य कितना होगा? मेंटोस से करें पहले मैं बिल्कुल ही मेंटोस प्रो मैक्स करता हूं, सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए मुझे मेंटोस प्रो मैक्स में। ठीक है, मेंटोस प्रो मैक्स में सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए। सुनो, लिख देता हूं मेंटोस प्रो मैक्स और प्लस भी हो तुम। ठीक है, मेंटोस प्रो मैक्स प्लस, है ना? तो देखो क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कितने का है? 180 का डिफरेंस है और 20%, तो 20% का डिफरेंस आ रहा है 180 और इंटू 5 करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 100 आ जाएगी। 100% तो 80 को इंटू करूंगा मैं तो कितनी वैल्यू आएगी? 90 और 0, मतलब कि ये सीपी की वैल्यू आ गई और 180 ऐड करूंगा इसमें तो एसपी आ जाएगी मेरी। 180 ऐड करूंगा तो एसपी आ जाएगी, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 90 और 180 1080। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय है सवाल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ इसमें। सिर्फ और सिर्फ इतना करना एग्जामिनेशन में, और ये भी मेरे को समझाने में नहीं तो दिमाग में होगा। 100% 900 प्लस 180। अब मेंटोस देख लो। ठीक है, अब मेंटोस देख लो। मेंटोस में क्या करते हैं हम लोग? जिस भी बच्चे को समझ नहीं आई तो यहां पे देखो कि एसपी माइनस सीपी की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को कितनी? 180। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब सीपी में मैं कितना परसेंट? 20% बढ़ाऊं सीपी का। सीपी में जब मैं 20% बढ़ाऊं सीपी का तो मेरा एसपी आता है। ठीक है जी, एसपी आता है। तो बस यही केस है हमारे पास कि अगर मैंने इसमें सीपी में 20% बढ़ा दिया तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या मैं कि 20% की वैल्यू 180 है। अब 1% की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिवाइडेड बाय 20, 9। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। ठीक है, और कितना ऐड करना है इसमें? 180। ये आ गई तुम्हारी सीपी की वैल्यू। एसपी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 180, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1080। ठीक है, एक चीज अगर तुम्हारे को ना हल्का सा डाउट भी आ रहा है ना तो एक चीज समझो कि क्या तुम सीपी को इस तरीके से लिख सकते हो क्या? क्या तुम सीपी को इस तरीके से लिख सकते हो क्या? सॉरी, एसपी को इस तरीके से लिख सकते हो क्या? एसपी, इस पूरी इक्वेशन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इज इक्वल टू सीपी प्लस 180। सीपी प्लस 180, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस 180। बोलो हाँ, बोलो हाँ, समझ में आ गई बात? यहां पे सीपी की वैल्यू कितनी है? सीपी प्लस, यहां पे एसपी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? यहां पे एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है? सीपी प्लस 180 है। यहां पे एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है? सीपी प्लस 20% ऑफ सीपी। तो क्या इक्वेशन, अगर ये 2 लिख ली मैंने और इक्वेशन 1 लिख दी मैंने, ये तो इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बोलो हाँ या ना। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि बस ये आना यही है डायरेक्टली, लेकिन जिस भी बच्चे को हल्का सा भी 1% का भी डाउट है तो सीपी प्लस 180 इज इक्वल्स टू सीपी प्लस 180, सीपी प्लस 180 इज इक्वल्स टू सीपी प्लस 20% ऑफ सीपी। ये है तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गई चीज? सीपी तुम्हारे को दिखेगा, सीपी से सीपी कट जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो 180 इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सीपी। इतनी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या सभी को अब तो समझ में आ गया यार? इतना तरीके मैंने सारे बता दिए इसमें, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप भी मैंने बता दी। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो रही है? बढ़े आगे। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, 8% के लॉस पे करता है। हैड ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10.5, अगर वो 10.5 के गेन पे बेचता, ही वुड हैव रिसीव्ड इतना रुपीज मोर। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? एक व्यक्ति एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। ठीक है, हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10.5% का लाभ
बेचता है तो उसे 37 अधिक रुपए प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%। ठीक है, एक पर्सन है जो कि एक आर्टिकल को सोल्ड करता है, बेचता है 8% के नुकसान पे। देखो एक तो नॉर्मल मेथड सिखाऊंगा कि जिससे तुम्हारा ना बेसिक क्लियर हो जाए कि हाँ जी क्वेश्चन को ना फ्लो क्या है। उसके बाद इतना शानदार मेथड ना, मजाक नहीं कर रहा, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। क्या कह दिया, लेट सीपी इज इक्वल्स टू एक्स, लेट सीपी इक्वल्स टू एक्स बोल दिया। क्या कहा उसने कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल इतने पे, तो आपकी एसपी क्या होगी, सीपी सेम ही है, पूरे क्वेश्चन में एक ही आर्टिकल की बात हो रही है तो सीपी सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले वाले केस के लिए मैंने sp1 मान लिया, sp1 इज इक्वल्स टू सीपी में से 8% मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरी आ गई। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी sp1 की, 8%, x माइनस का 8/100 इंटू एक्स है, कितना आएगा 92/100x। बोलो हाँ, किसी भी बच्चे को डाउट है इस वाले केस में? sp1 मेरी ये आ गई, बोल दो हाँ या ना। ठीक है, अब केस 2 देखो क्या कह रहा है, अगर वो इतना गेन करता, 10.5% गेन करता, तो सीपी तो सेम ही रहेगी ना, सीपी तो सेम ही रहेगी, लेकिन sp2 क्या है, सीपी से 10.5% ज्यादा, सीपी से 10.5% ज्यादा। तो sp2 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 10.5% ऑफ x। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो sp2 की वैल्यू कितनी हो गई, 110.5/100x। बोलो हाँ या ना। क्या किसी को भी अभी तक डाउट है एक भी प्रतिशत का? बोलो, किसी भी स्टूडेंट को एक भी प्रतिशत का डाउट है? बताओ, नहीं है ना। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ने की कोशिश करो। तुम क्या बोला, ही वुड हैव रिसीव्ड 37 रुपए ज्यादा, उसने 8% के नुकसान पे बेचा, लेकिन अगर वो 10.5% के प्रॉफिट पे बेचता तो उसे 37 रुपए का फायदा होता। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से मैं कह सकता हूं क्या, sp2 माइनस का sp1 इज इक्वल्स टू कितना, 37 रुपीज। बोलो हाँ या ना। कि विक्रय मूल्य 2, जो दूसरी बार 10.5% वाले प्रॉफिट की विक्रय मूल्य और 8% की विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है भैया, 37 रुपए का है, 37 रुपए का है। बोलो है कि नहीं है, डिफरेंस बोल रहा हूं, समझ में आ गई? इसमें तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं रहा होगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं, चैलेंज नहीं आया होगा ना कुछ। तो बस इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 37 रुपए है। इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 37 रुपए। तो मतलब 10.5 माइनस का 92x/100 इज इक्वल्स टू करोगे अगर तो 8 है और ये 18.5%, ये इज इक्वल्स टू 37। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो x की वैल्यू आ जाती है तुम्हारी 37, इतना एक जीरो और दे दूंगा ये, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आती है चीज। तो अगर आप 185 इंटू 2 करोगे तो 370 आता है, करके देख लो। 185 इंटू 2, 5 टू 10, 3 टू 6 7, सॉरी 8 टू 16 17, 370 आता है 185 इंटू ये। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यू काट देगा तुम्हारा 2, ठीक है 200। x की वैल्यू कितनी होगी, 200। और x क्या है मेरे प्यारे बाल को, x मेरा क्या है प्यारे बाल को, x है सीपी। तो वही पूछ रहा था x की वैल्यू। क्या किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है क्या, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है क्या, बताओ, बता दो। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है क्या? आई होप सब को समझ में आया होगा। जो भी हल्का सा भी डाउट है ना, आप सब बच्चों प्लीज हल्का सा रिवाइंड करके देखना, सबको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखना, हल्का सा समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ मेंटोर जिंदगी में, मेंटोर जिंदगी आ जाओ। जिस
चीज का आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये है आपका सीपी, ये आपका सीपी, मतलब कि इतने पे तुमने खरीदा था, तो ये सीपी है तुम्हारा। अगर तुम सीपी से नीचे पे बेचोगे तो क्या होगा, तुम्हारे को नुकसान होगा। बोलो हाँ है ना। सीपी से कम पे बेचोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, और सीपी से ज्यादा पे बेचोगे तो तुम्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितना भी, है ना। सीपी से कितने भी कम पे बेचोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, और सीपी से कितने भी ज्यादा बेचोगे तो तुम्हें प्रॉफिट होगा। हर एक प्रॉफिट अलग अलग होगा, प्रॉफिट परसेंट अलग अलग होगा, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का प्रॉफिट। नुकसान में 1 रुपए का नुकसान, 2 रुपए का नुकसान, 3 रुपए का, अलग अलग नुकसान होंगे तुम्हें, लेकिन प्रॉफिट परसेंट अलग होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो तो है मेरे दिमाग में। अब क्या कहा गया कि अगर वो 8%, अगर वो 8% नुकसान पे बेचेगा, ठीक है, और अगर वो 10.5% प्रॉफिट पे बेचेगा, ठीक है, ये नुकसान पे बेचेगा और 10.5% प्रॉफिट पे बेचेगा, है ना। यही तो क्वेश्चन में गिवन है। जब इतने पे बेच रहा है नुकसान पे, तुम्हें नहीं पता कितना एग्जैक्ट रुपीस कितने पे बेच रहा है। जब इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, तुम्हें नहीं पता कि एग्जैक्ट रुपीस कितने पे बेच रहा है, और तुम्हें जरूरत भी नहीं है, सच्ची बताऊं तो। तुम्हारे को क्या पता है कि इन दोनों के बीच में 37 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। जब उसने लिखा है ना, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10%, 8% का लॉस, अगर हैड ही, यहां लिखा ना यदि, हैड ही सोल्ड एट 10.5% का प्रॉफिट पे, 8% के नुकसान पे बेच दिया। जैसे कि आप समझो इस चीज को कि बहुत बार ऐसा होता ना कि तुम सोचते कि तुम्हारे मार्क्स आए हैं, फेल हो गए तुम एग्जामिनेशन में, तुम्हारे मार्क्स आए हैं 10, और तुम सोचते कि अगर मेरे मार्क्स आ गए होते 20 तो मैं पास 5 मार्क्स से हो गया होता। समझ रहे हो। अभी तुम्हारे मार्क्स आए हैं 10, तुम्हारे मार्क्स अगर आए होते 20, अगर मेरे मार्क्स 20 आ गए होते तो मैं 5 मार्क्स से पास हो गया होता। अभी मैं 5 मार्क्स से फेल हूं, और मैं तब 5 मार्क्स से पास हो गया होता। तो डिफरेंस है दोनों में, 10 और 20 में डिफरेंस कितने का है, 10 का है कि नहीं है। वही कह रहा है कि अगर वो 8% के नुकसान पे बेचता, और 8% के नुकसान में बेचा है, और अगर वो 10.5% के प्रॉफिट में बेचता तो 37 रुपए का फायदा होता। क्लियर हो गया। तो बस आप बताओ कि 8 माइनस का 8 और प्लस का 10.5, माइनस का 8 प्लस का 10.5, और बच्चा पता है क्या बोलेगा, इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो इन दोनों के बीच में पता है कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18.5 का। सर बोलेंगे कि बच्चे बोलेंगे सर 18.5 कैसे, किस बच्चे को समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक मैंने क्लास के अंदर ये करा रखा है, शायद परसेंटेज की क्लास में करा रखा है। आप अगर एक चीज बताओ, नंबर सीरीज पढ़ी है आपने, 0 होता है यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी चलती रहेगी। ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, ये क्या होता है, माइनस की इन्फिनिटी होती है। बोलो हाँ या ना। अब मैंने क्या कह दिया प्यारे बच्चों, कि तुम 4 पे हो, तुम 4 पे हो, है ना, और तुम्हारे को जाना है -3 पे। तो क्या तुम ऐसे करोगे, क्या 4 पे मैं हूं और मुझे पहुंचना है -3 पे, तो मैं कितने कदम चलूंगा, 1। ये तो गलत है ना सरासर। आपके दिमाग में आ गया होगा सर जी गलत है ये, कि मैं +4 पे हूं और मुझे -3 पे जाना है, तो 1 कदम नहीं चलूंगा, मैं ज्यादा कदम चलूंगा। तुम कितने कदम चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं। इन दोनों में 7 कदमों का, 7 स्टेप्स का डिफरेंस है कि नहीं। यही चीज है वहीं पे कि तुम्हारे पास एक सीपी रखी हुई थी, 100% सीपी है, तुमने उसे बेच दिया 92% पे, है कि नहीं, क्योंकि वो 8% का लॉस है ना प्यारे बच्चों। और तुम्हारे को बेचना चाहिए था, तुम्हारा मन हो गया कि 10.5% के प्रॉफिट में बेचूंगा, 10.5% के प्रॉफिट में बेचूंगा। तो बताना
तुम्हारा जो 10.5% का प्रॉफिट का मन है, तो तुम उस वैल्यू को इतने पे बेचोगे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और इन दोनों में 92 और 10.5 में, 92 और 10.5 में कितने का, 18.5 का डिफरेंस है कि नहीं। आज के बाद कोई भी डाउट रहेगा क्या इसमें, आज के बाद कोई भी डाउट रहेगा क्या इसमें, नहीं रहेगा ना। तो बस वही है, 18.5% इज इक्वल्स टू 37 रुपीज, 18.5% इक्वल्स टू 37 रुपीज। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 370/8 ये, तो ये वाली वैल्यू हो गई 2 से। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। तो बस वही है, सीपी है, सीपी पूछ रहा था वो। बताओ मेंटोर जिंदगी ज्यादा बढ़िया है कि नॉर्मल, इसी वजह से प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा, ठीक है। मजा आता है यार, है ना, मोटिवेशन मिलता है, सच्ची बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। जब कल की डेट में तुम भी कहीं कुछ काम कर रहे होंगे, अगर तुम किसी भी पब्लिक डीलिंग में हो, तो तुम्हारे क्लाइंट्स, ठीक है, अगर तुम्हारे को अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ जी आप अच्छा काम करते हैं, आप बहुत हेल्प कर देते हैं, है ना, तो मज़ा आता है। जैसे मेरे मैं बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में हैं। एक फ्रेंड बैंक में है, एक डॉक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर्स में भी हैं, और बहुत अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में है, और कोई रिसर्च वगैरह में भी है। तो जो पब्लिक डीलिंग वाले होते हैं उनको ये होता है कि हाँ, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको, जो डॉक्टर्स वगैरह भी हैं कि जो हमारे पेशेंट हैं, तो एक अगर सेटिस्फैक्शन मिलता है उनके फीडबैक से, अगर वो बोलते हैं कि हाँ जी आप बहुत हेल्प करते हैं, आप हर चीज़ बता देते हैं, जो भी डाउट होते हैं वो बहुत ही तसल्ली से क्लियर करते हैं। जो रिसर्च वगैरह में है, काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में है, उनके बॉस वगैरह अगर उनको बोलें कि हाँ मेहनत करते हो, तुम अच्छा काम करते हो, रिजल्ट लाते हो, अच्छी चीज़ है। और वैसे ही तुम अपने स्कूल में भी अगर तुम्हारे टीचर तुम्हारे को बोले तुम मेहनत कर रहे हो, और तुम मेहनत करते रहोगे, नो डाउट इन दैट। लेकिन अगर तुम्हारा टीचर, तुम्हारे प्रिंसिपल तुम्हारे को थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, तो तुम्हारे को और मेहनत करने का मन करता है ना, कि अब उनकी नजरों में तो नीचे नहीं करना मुझे, है ना, उनकी नजरों में तो नीचे नहीं करना। तो वैसा ही है कि अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू, तो ये है, हाँ मेहनत तो चलती रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा भैया अब इन्होंने भरोसा किया है ना, तो इस भरोसे को टूटने नहीं देना, है कि नहीं। तो बस वही है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर से जरूर किया कीजिए। बढ़े आगे। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट एट फॉर रुपीज 960 ज्यादा, he would have gained 12%. If the article is sold at इतना रुपीज, then how much profit percent? खत्म है बिल्कुल। मेंटोस प्रो मैक्स से अगर तुम करोगे तो, मेंटोस प्रो मैक्स प्लस मेंटोस प्रो मैक्स प्लस क्या करा, 18% के लॉस पे किया, ये सीपी है, 18% के लॉस पे उसने बेचा, ठीक है। और अगर वो 12% के प्रॉफिट पे बेचता, तो अभी बताओ, इसको माइनस का 6 मत कर देना, पहले 18 से यहां तक आएगा, 18 और 12, बताओ कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कितने का डिफरेंस है, 40 का। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया कि सर 40 का कैसे डिफरेंस आया, बालक प्लीज 5 मिनट रिवाइंड कर ले वीडियो को, ठीक है। 40% का डिफरेंस आ गया, 40% की वैल्यू इज इक्वलेंट टू कितना, 960। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा, तो देखो ये है 40%, तो 40% की एक तो यही तरीका है कि तुम डायरेक्टली इसे 960/40 करो, और 100% की वैल्यू यहां निकाल दो, तो ये क्या आएगी, सीपी आएगी तुम्हारी, ठीक है। 960/40 इंटू 100, ये आएगा, 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारी सीपी की, तुम्हारी सीपी की कितनी वैल्यू आ गई बताओ, 24 इंटू ये, है कि नहीं, 2 0 आएंगे इसमें, 2400। सीपी कितना है, 2400 रुपए, मतलब कि 2400 रुपीज की तुमने खरीदी थी, बस क्वेश्चन खत्म है। तो 2400 रुपीज सीपी हो गया। तो अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया भैया, कि सीपी इज इक्वल टू 2400 है, और एसपी दिया हुआ है तुम्हारे को कितना, 3840,
3840 3840 आपको एसपी दे रखा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया भैया, बताओ बताओ कितने का आएगा डिफरेंस इन दोनों के बीच में? 40 और 41, 1440 रुपए का। बोलो हाँ है ना, 1440 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो प्रॉफिट में कह सकता हूं 1440 का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट अगर परसेंट मुझसे पूछा जाए तो 1440 अपॉन 2400 इंटू का 100, जीरो से जीरो कटेगा, ठीक है। 12 के टेबल में 12 टू सा और 12 12 जीरो और ये 60% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। भाई क्या हो गया, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 60% तो हो ही नहीं सकता भाई, बात 1440 ही आ रहा है क्या? 16 हो गया। राइट है, 2400 आ गया सीपी। अब तुम्हारे सामने बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बन गया है कि किसी भी आर्टिकल की 2400 तुम्हारे को सीपी गिवन है और एसपी गिवन है तुम्हारे पास 38, एसपी गिवन है तुम्हारे पास 3840 की, एसपी गिवन है 3840। इन दोनों में तुम डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आएगा बताओ? यहां पे 24 और इसमें आ रहा है तुम्हारे पास 14 का और 40 ये है, तो 1440 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि प्रॉफिट आपका कितने रुपीस का है? 1440 का प्रॉफिट है। और अगर प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 है ना, तो प्रॉफिट है तुम्हारा 1440 अपॉन सीपी कितना है तुम्हारे पास 2400 इंटू का 100, जीरो से जीरो कटेगा। अब 12 के टेबल में 12 से और ये 2 से ये 60% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 60% किसी में है नहीं, ऑप्शंस गलत हैं, कोई भी एक को बना लेते हैं हम लोग। 60% आंसर है हमारा, ठीक है। 60% इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है। 60% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। आसान क्वेश्चन है ना यार बाल को, यार देखो हमारे को ना करना है यार, है ना, हमारे को इसी तरीके से करना है। अब देखो सक्सेसिव डिवीजन के आपके पास क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट के। तो अब हम सक्सेसिव डिस्काउंट करेंगे, फिर उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पे बचे हैं बहुत टाइप के, तो हम उनको भी करते रहेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ सक्सेसिव डिस्काउंट समझते हैं हम। देखो अब मैं आपको ना एक पहले थोड़ा सा समझाता हूं फिर कराऊंगा क्वेश्चन। तुम किसी एक शॉप पे गए, ठीक है, शॉप पे गए, तुमने देखे होंगे 20% प्लस 10% ऑफ, है ना। पहले तो ना हम डिफरेंस से समझते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही कंपैरिजन सीखा है कि शर्मा जी के लड़के के इतने मार्क्स आए हैं, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे इतने मार्क्स आए हैं, मेरे इतने मार्क्स आए हैं।
कंपैरिजन से हम ज्यादा अच्छी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो आप सोचो कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। शॉपकीपर, एज ए शॉपकीपर किसको फायदा होगा, शॉपकीपर को किसमें फायदा है, ठीक है, और एज अ कस्टमर को किसमें फायदा है। तो कौन सा डिस्काउंट शॉपकीपर को ज्यादा लगाना चाहिए और कौन से डिस्काउंट को देख के कस्टमर को अट्रैक्ट ज्यादा होना चाहिए, यहां पे आज पूरी की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी हमारी, ठीक है। तो देखो लेट से कि कोई आर्टिकल था 500 रुपए का या फिर 5,000 रुपए की कोई जैकेट थी, 5,000 रुपए की कोई जैकेट थी आपकी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा इसमें 20 + 10 का जो है ना, मतलब कि देखो आपकी जो मार्क्ड प्राइस है, एमआरपी है, ठीक है, जो एमआरपी है आपकी उस जैकेट की कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 5,000 दे रखी है। अब तुम्हारे पास ना 20% का डिस्काउंट है, तो कितना होगा, 5,000 माइनस का 20% ऑफ 5,000, ठीक है। तो 5,000 को मैं माइनस करूंगा 20% ऑफ 5,000 से, ठीक है, इसे काटेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000 माइनस का 1,000, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 4,000। अब फर्दर 4,000 पे 10% का डिस्काउंट लगेगा, फर्दर ये 4,000 पे अब 10% का डिस्काउंट लगेगा, तो 4,000 माइनस का 10% ऑफ 4,000। बोलो हाँ या ना, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, बोलो हाँ या ना, बताओ, कुछ गलत कर रहा हूं, नहीं कर रहा। तो यहां पे 4,000 की वैल्यू है, माइनस का 10% ऑफ 4,000 है, 0 से 0 कटेगा, ये वाली वैल्यू 400 आ गई। तो 4,000 माइनस का 400 कितनी वैल्यू आ गई, 3,600। तो कस्टमर को इतना पैसा देना पड़ेगा, कस्टमर को इतना पैसा देना पड़ेगा अगर वो ये डिस्काउंट लेता है तो 5,000 की वैल्यू को, उस 5,000 की जैकेट को वो 3,600 रुपए में लेके आएगा, 5,000 की जैकेट को 3,600 रुपए में लेके आएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब वहीं पे यही 5,000 की जैकेट होती, 5,000 की जैकेट होती एमआरपी, तो उसे कितना पैसा देना पड़ता, समझते हैं, यही है, बेसिक लगाएंगे। 5,000 माइनस का 30% ऑफ 5,000, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो 5,000 माइनस का 30% ऑफ 5,000, 1,500 माइनस का 1,500, कितने वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, 3,500। तो बताओ 5,000 की जैकेट तुम यहां पे लेके आते 3,500 में, तो बताओ एज अ कस्टमर तुम्हारे को कौन सा डिस्काउंट ज्यादा फायदेमंद है, ये वाला डिस्काउंट जिसमें फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है भैया, 20% का भी दे रहा है, तो 10 + 10 से बेटर है वो, 10 + 10 से बेटर है वो। 20% + 10% में 3,600 रुपए की जैकेट पड़ रही है, वेयर एज 30% वाले में डायरेक्टली 3,500 की पड़ रही है। क्या आपको हर एक स्टूडेंट को समझ में आया कि हमने इस वाले केस में सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या करा हम लोगों ने, कि पहले हमने 20% को ऑपरेट किया, ठीक है, 20% की जो वैल्यू आई है उसको फर्दर हमने 10% पे ऑपरेट किया, बोलो हाँ, ठीक है, बोलो हाँ या ना, यही तो किया हम लोगों ने। और अगर मेरे पे और कोई 5% का डिस्काउंट आता तो इस पे मैं फर्दर 3,600 को 5% पे ऑपरेट करता, मतलब कि हर एक वैल्यू को डिफरेंट 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 में ऑपरेट करता। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और इसको तुम्हारे को ना देखो, एक तो यही तरीका है तुम्हारे को फटाफट करने का, ये बेसिक समझाना है। अब मैं तुम्हारे को इसको जो फ्रैक्शन भी समझाया है मैंने, फटाफट फ्रैक्शन से तुम कैसे कर सकते थे, फटाफट फ्रैक्शन से तुम कैसे कर सकते थे। देखो 5,000 की वैल्यू, बोलो हाँ, 5,000 की वैल्यू तुम्हारे को 20% का डिस्काउंट मिल गया। मैं कहता हूं 100 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए पे तुम्हें 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो कितना रुपए देना पड़ रहा है तुम्हारे को, 80%, बोलो हाँ। 100 रुपए में 20 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट मिल गया, तो कितना रुपए देना पड़ रहा है, 80 रुपए। तो बस, तो बताओ 20% का डिस्काउंट मिल गया ना, तो 80% मुझे देना पड़ रहा है।
तो देख रहे हो, इसे अगर मैं काटूंगा तो डायरेक्टली ये जो 4,000 रुपए मुझे इतनी देर में निकाले ना मैंने, खट से निकालूंगा मैं वो, ठीक है। लेकिन अभी नहीं काटूंगा उसे मैं। एक डिस्काउंट खत्म हुआ, फर्दर मैंने 10% का फर्दर डिस्काउंट दे दिया, तो 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 90%। कितना पैसा देना पड़ेगा? 90%। तो 9/10, ठीक है। एक जीरो से जीरो कटेगा, 5 से कटेगा ये तुम्हारा कितना? 100। ये करोगे 36। डायरेक्टली देख रहे हो कितनी कम एनर्जी लगेगी इसमें। क्या ये समझ में आया? हर एक स्टूडेंट को मैं यही कहूंगा कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, आपको भी यहां तक पहुंचना है, प्रोवाइडेड आप लोग पहुंच जाओगे अगर तुम्हारे अंदर खुद में मन है, तो तुम्हारे अंदर इच्छा है तो कि सर जी खेलना है, खेलूंगा तो जम के खेलूंगा, नहीं तो खेलूंगा ही नहीं, है कि नहीं? तो वैसा ही एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो 5,000 को 4/5 करा, इंटू 9/10 करा, और वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। फिर से बता रहा हूं क्या करा, 20% का डिस्काउंट देना था, डिस्काउंट दे दिया। पैसा कितना देना है? 5,000 रुपए की जैकेट थी, पैसा देना कितना है? 80%। सर जी 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। 4/5 सर कहां पढ़ा दिया? परसेंटेज में पढ़ा दिया। परसेंटेज में पढ़ा दिया कि 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो पैसा बचा, 4,000 रुपए को फर्दर हम ऑपरेट कर रहे थे ना 10% पे, 4,000 रुपए को 10% पे ऑपरेट कर रहे थे, तो बस अब 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो कितने रुपए का तुम्हारे को पैसा देना पड़ेगा? कितना परसेंट तुम्हें पैसा देना पड़ेगा? 10% का डिस्काउंट पे। तुम बोलोगे सर 90%, 90% की फ्रैक्शन कितनी होती है? सर 9/10 होती है, तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ कर दो। तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो बस देखो 36, खत्म। ठीक है ना? तो यही गेम है, आप लोगों को यही खेलना है। और दूसरा, मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा ही रखा है परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है? A+B+AB/100, ठीक है। तो डायरेक्टली 20 और 10 दिया हुआ था ना, तो डायरेक्टली डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट नेगेटिव से डोनेट होता है। डिनोट हम किससे करते हैं? नेगेटिव से। माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 20 इंटू 10/100, जीरो से जीरो कटेगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 30 प्लस का 10 इक्वल्स टू माइनस का 28%। मतलब कि 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? बताइएगा आप लोगों को। तो बस आप लोगों को निकालना कितना है? 5,000 रुपए का 28% निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 5 8 40, 5 10, 140। 1400 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है तुम्हें पे। 1400 रुपए का कितना आ रहा है? डिस्काउंट आ रहा है तुम्हारा, ठीक है ना प्यारे बच्चों? 1400 रुपए आ गए, तो 1400 रुपए का डिस्काउंट है, तो 5,000 में से अगर तुम्हें 1400 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो कितने का मिल रहा है तुम्हें डिस्काउंट? कितने का आर्टिकल पड़ रहा है? 3600 रुपए का। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। एक आर्टिकल है जिसपे शॉपकीपर ने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, जिसपे आर्टिकल शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 5% और 5% का। एक तो डायरेक्टली मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया है, वो क्या है आपका फॉर्मूला सक्सेसिव का? सक्सेसिव का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या है? A+B+AB/100, A+B+AB/100। तो ये माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस माइनस 5 इंटू 5/100, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 10, और ये 5 5 25 है, 25/100, तो ये 1/4 आ जाएगी वैल्यू। तो ये यहाँ पे कितना? माइनस का 40 प्लस का 1, तो माइनस का 39/4%। इट्स बिट डिफिकल्ट अगर आप इसको फॉलो करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड परसेंटेज में भी सिखाया है, और अभी तक हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, क्वेश्चंस थे, उसमें भी किया है, तो उनको देखो कितने शानदार तरीके से कर देंगे। 1/20 है, ठीक है। तो 80 रुपए की चीज थी, उस पे एक 5%, मतलब ये समझ रहे हो ना,
5% प्लस 5% का डिस्काउंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 80 रुपए की चीज थी, 5% का डिस्काउंट है तो 19/20। पहला डिस्काउंट ये मिला, दूसरा डिस्काउंट कितना मिला 19/20 का, ठीक है। पहला डिस्काउंट ये मिला और दूसरा डिस्काउंट ये मिला, तो आप इसे काटेंगे अगर तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361 इंटू 4/20, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हो, इसे पहले 2 से, ये 10 से, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 7/10, तो 72.2%, सॉरी परसेंटेज नहीं है, रुपीज का है, तो 72.2 रुपीज। देखो आप लोगों के पास अगर ये तरीके हैं ना, फ्रैक्शन में ना जिंदगी ना बहुत आसान है, फ्रैक्शन में जिंदगी बहुत आसान है, बहुत ही मजे से कर सकते हो आप लोग क्वेश्चंस, अगर प्रोवाइडेड आप लोगों ने चीजें समझी होंगी। मैं आप सभी को देख रहे हो, इतनी थ्योरी, इतने सारी चीजों को साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो सकें। जिन भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर जी आप लेक्चर्स को थोड़ा सा लंबा बना रहे हो, थोड़ी सी आप बातें ज्यादा करते हो, अपने बारे में ज्यादा बताते हो, तो देखो खामियां निकालने वाले खामियां निकालेंगे ही, लेकिन मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि आप लोग जैसा भी लगता है आपको, मेरे को लगता है आपको लगता है कि मैं ज्यादा बातें बनाता हूं, प्लीज सेशन को देखो, कंटेंट पे ध्यान दो, बातों को इग्नोर करो। और जो बच्चे सच्ची में सीरियस हैं, जिनको लगता है हाँ हाँ कि फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो मजे ले ही रहे हैं, सेशन के फायदा ले ही रहे हैं, और अपना जो कंटेंट है और जो इन सेशंस का मेन मोटिव है वो पूरा हो ही रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है, मेहनत करनी है, और अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ करके ही, मेहनत कर करके ही पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो क्या करा, एक शॉपकीपर ने 20% का फायदा उठाया जब खरीदा उसने गुड्स को, और 30% का उठाया कितना में, देखो 56% डायरेक्टली याद है, आप लोग कैसे कर सकते हो मैं बता देता हूँ। एक तो वही वाला फॉर्मूला है, पहले आपको समझाता हूँ। पहले वो ने उसने किया फैक्ट्री से खरीदा, ठीक है ना, फैक्ट्री से खरीदा किसने, शॉपकीपर ने, और फिर इसको बेचा किसको, कस्टमर को, ठीक है। तो फिर कस्टमर को बेचा, तो यहां से यहां तक में वो कितना फायदा उठा रहा है 20% का, और यहां से यहां तक में कितने का फायदा उठा रहा है वो 30% का। तो देख रहे हो, दो फायदे उठा रहा है, पहले 20 फिर 30। तो बस दो फॉर्मूले लिख सकते हो उसमें, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, फायदे ही फायदे हो रहे हैं, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, ये आ गई वैल्यू, ये वाली 50 प्लस 6 इक्वल्स टू 56%, 50 प्लस 6 इक्वल्स टू 56%, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, वो क्या है, फ्रैक्शन की तरह से। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है तुम्हारे पास 1/5 होता है, और इसके फ्रैक्शन कितना होता है 3/10 होता है, ठीक है। 1/5 है और 3/10 है, कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, क्या है 5 इंटू 10, 500 रुपए की चीज थी, ठीक है। पहले वाले पे उसको कितने का फायदा हो रहा था 20% का, तो 5 + 1 6/5, दूसरे पे उसे 30% का फायदा हो रहा है, तो 13/10, 13/10। तो आप बताइएगा एक बार, ये काटेंगे 0 से, ये काटेगा 10 से, 6 इंटू 13 कितना वैल्यू आएगा 780, ठीक है। तो बताना 500 रुपए की चीज को तुम 780 रुपए में बेच रहे हो, 280 का फायदा कर रहे हो, बोलो हाँ या ना, 280 रुपए का फायदा कर रहे हो, तो 280 अपॉन 500 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटोगे तो 5 6 जा 56% डायरेक्टली कर सकते हो, बोलो हाँ। क्लियर है। थोड़ा सा डाउट ये आ सकता है कि सर कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि 20% और 30%, देखा जाए तो इफेक्टिवली शॉपकीपर का ही तो फायदा हो रहा है, तो 20 और 30 का फायदा ले रहा है वो, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो रहा है, आ जाओ। फोर्थ है, थर्ड, सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज बाय 20%, देन इट डिक्रीज बाय 20%, देन द सैलरी चेंज इन कितना, एक व्यक्ति की वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है,
तो यह 20% कम हो जाती है, तो उसके वेतन की परिवर्तन क्या है? कुछ भी नहीं है। एक बच्चा तो लिखेगा नन ऑफ दीज, नो चेंज। ठीक है, 20% जितना बढ़ाया था उतनी ही कम कर दी। जो ये नो चेंज कर रहा है ना भैया, तुम्हारे को अपने आप में चेंज होने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारे को अपने आप में चेंज होने की जरूरत है, नो चेंज नहीं आएगा। मैंने परसेंटेज में समझा रखा है, जितना बढ़ाओगे उतना कम करोगे उतना नहीं होता। परसेंटेज में परसेंटेज का साइन लगते ही आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि किस बेस क्या है। जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड है ना, वैसा ही परसेंटेज का बेस है। बेस किस चीज से रिलेटेड है? तो 20% से इंक्रीज है, 20% से डिक्रीज है। ठीक है, तो देखो 1/5 इसकी भी वैल्यू होती है, 1/5 इसकी भी वैल्यू होती है। आई होप सभी को समझ में आ गई होगी बात। तो मैंने क्या करा, 5 5 5 और 5 25 मैंने ले लिया उसकी इनिशियल, कुछ भी मान सकता हूं ना यार। लेट तुम x कर सकते हो, लेट तुम 100 कर सकते हो, तो मैंने 25,000 मान ली। क्यों मान ली उसका रीजन भी दे रहा हूं। 5 इंटू 5, 5 5 25, और 5 5 क्यों आया? क्योंकि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 20% का फ्रैक्शन 1/5 क्यों होता है? क्योंकि जब परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे 1/5 आएगा। सारी की सारी चीज भी वापस से बता दी है। इसी वजह से कह रहा हूं कॉन्फिडेंट होने के लिए थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा आपको। 25,000 मैंने लेट कर ली, उसकी क्या है? सैलरी है। अब क्या हुआ, पहले इंक्रीज करी गई, तो 5 1/5 है, 5 + 1 6, तो इंक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/5 की। बोलो हाँ या ना। अब इसको ही वापस से डिक्रीज कर दी गई। 5 की वैल्यू 1/20 की वैल्यू 1/5 होती है, 5 को डिक्रीज करेंगे तो 5 - 1 4 हो जाएगी। क्लियर हो गई? अब देखो 25 लेने का फायदा, 5 5 25, तो यहां पे कितना बच गया? सिर्फ और सिर्फ 1000 बच गया। 6 4 24, तो 24,000। जो ये बच्चा सोच रहा था ना कि सैलरी में अनचेंज रहेगा, तो 25,000 की सैलरी ये सारे काम करने के बाद हो गई है कितनी? 24,000 की सैलरी। कल की डेट में जब तुम बड़े हो जाओगे, किसी कॉर्पोरेट में किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे ना, तो अगर तुम्हारे एचआर ने या फिर कोई भी कंपनी ओनर ने ऐसी हरकत कर दी, पहले बढ़ा दी और फिर घटा दी, तो सतर्क हो जाना। सोचना मत कि उतनी सैलरी आएगी, गलत रहेगी सैलरी आपकी, कम हो जाएगी सैलरी। कितने से कम हुई? 1,000 से कम हुई। ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 25,000 थी, इंटू 100, 0 0 0 काटेगा, ये इससे कटेगा, ये कटेगा 4, तो 4% डिक्रीज। 4% डिक्रीज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गई बात? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बैलेंस ऑफ द ट्रेडर weighs 20% less than it should be, still the trader makes up his good to get the overall profit 35%. What is markup on the cost price? What is markup on the cost price? बताओ क्या है। एक ट्रेडर है जो कि एक व्यापारी ने शेष का वजन 20% कम होता है जितना उसे होना चाहिए, फिर भी व्यापारी 35% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल को मार्कअप करता है, तो लागत मूल्य का मार्कअप बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो समझने की कोशिश करना, फिर से क्वेश्चन पढ़ना। क्या कह रहा है? एक जो वो ना तराजू को बोल रहे हैं बैलेंस। एक तराजू को उसने 20% कम पे किया, मतलब कि 100 किलो अगर उस पर चढ़ता है ना, 100 किलो का चढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर वेज 20% लेस देन इट शुड बी। ठीक है, तो 80 ही दिखाता है उसमें। स्टिल द ट्रेडर मेक्स अप इज इतना गुड, मतलब मान के चलो कि उसके साथ गेम हो गया। क्या है? शॉपकीपर के साथ। शॉपकीपर क्या सोच रहा था कि मैं 35% का क्या कमाऊंगा? मुनाफा कमाऊंगा। मैं 35% का क्या कमाऊंगा? मुनाफा कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन वही है ना कि कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। होता क्या है कि मान के चलो कि एक तराजू जो है ना, उसका बैलेंस, वेइंग बैलेंस, ठीक है, तराजू जो है उसका, मानो यहां पे 100 रुपए के वेट रखे हैं ना उसने, और 100 किलो की जो सब्जी आएगी, ठीक है, 100 किलो की जो सब्जी आएगी, तो उसमें कितना है उसका वेट? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर बैलेंस वेज 20% लेस देन इट शुड बी। ठीक है, तो वो दिखाएगा 100 किलो चढ़ाने के बाद भी, 100 किलो चढ़ रही है, लेकिन वो दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ 80 किलो। मतलब तुम समझ रहे हो कि
लेट से इस तरीके से समझना, तुम्हारे को बैलेंस से इस तरीके से समझ नहीं आएगा। मान के चलो कि 100 किलो के लिए लेट से इन पेनों के 10 पीसेस चढ़ने वाले थे, ठीक है, 10 पीसेस चढ़ने वाले थे। जब 10 पीसेस चढ़ रहे हैं ना, तब वो 80 किलो ही दिखा रहा है। समझ में आई बात? तो मान के चलो कि जब 100 किलो, रियल में ये 100 किलो ही है, 10 पीसेस ऑफ दिस पेन इज इक्वल्स टू 100 किलो ही, लेकिन वेट दिखा रहा है 80 किलो। तो बताओ इसमें नुकसान किसका है? ट्रेडर का है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उसे अननोइंगली इसका वेट 100 दिखाने के लिए और पीसेस डालने पड़ेंगे, और पीसेस डालने पड़ेंगे, और पीसेस डालने पड़ेंगे। बोलो हाँ, क्लियर हो गई बात? फिर समझो कि फिर से बोलता हूं, लेट से इस बॉटल, ऐसे 10 बॉटलें, अगर 10 बॉटलें मैं इसे वेट करूं ना, तो ये 100 किलो आएंगी, ठीक है, 100 किलो आएंगी। लेकिन जो वेइंग बैलेंस है ना, उसमें ये 80 किलो ही दिख रही है 10 बॉटलें। तो मुझे बताओ कि मेरे को 10 किलो करने के लिए क्या 10 बोतलों से ज्यादा नंबर बढ़ाना पड़ेगा ना इन बोतलों का? हाँ या ना? बताओ। और पैसे सिर्फ और सिर्फ लिए जा रहे हैं 10 बोतलों की। समझ में आ रही है चीजें? क्लियर है? तो बस वही है कि अगर वो 10 बोतलों का वेट 100 किलो ही होता तो वो 35% कमा चुका होता। लेकिन क्या दिक्कत हो गई कि वो दिखा रहा है 80 केजी ही दिखा रहा है। तो इसमें नुकसान कितना हो रहा है? 20% का लेस हो रहा है। तो देखा जाए तो आप इसमें माइनस का 20 प्लस, देखो 20% का लेस, 20% का नुकसान देखा जाएगा, और उसमें वो, तो माइनस का 20 प्लस का 35 माइनस 20 इंटू 35/100, ये आएगा 4 से, ठीक है जी, ये आएगा 4 से, या फिर इसको 4 से नहीं काटते, इसको 100 को नीचे रखते हैं क्योंकि वो फायदा ही देता है। ये आएगा तुम्हारा कितना? प्लस का 15 माइनस का 70 और एक 0 है, ठीक है, 35 इंटू 2 70 आएगा और एक 0, तो इसे माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास? 8% का प्रॉफिट। क्या आप सभी को समझ में आया? 8% का प्रॉफिट क्या आप सभी को समझ में आया? बोलो हाँ या ना? जैसे कि पहले वाले केस के अंदर ट्रेडर दोनों तरफ से प्रॉफिट, खरीदते हुए भी प्रॉफिट कमा रहा था, बेचते हुए भी प्रॉफिट कमा रहा था, तो हमने उसे डायरेक्टली कर लिया। इस वाले केस में उसको नुकसान हो रहा है 20% का, और बेचते हुए वो 35% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसे इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। सो स्टूडेंट, ये चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। इसके बाद वाले जो भी हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं मानता हूं थोड़ा सा आप लोगों को हैवी लग रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोगों को हैवी लग रहा है, लेकिन यहीं पे क्लास को एंड करते हैं कि जिससे आप लोग कंज्यूम कर पाए चीजों को। धीरे धीरे करेंगे, चीजों को समझते रहेंगे, आप लोगों का प्यार रहेगा, बहुत आगे जाएंगे डेफिनेटली। मैं बता रहा हूं, जो बच्चा सीरियसली पढ़ने वाला है ना, चाहे आप अभी देख रहे हो इन सेशंस को, चाहे आप एग्जामिनेशन से पहले देख रहे होंगे, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बन रहा है। एंड डेफिनेटली 2024 के अंदर आप लोग सीयूटी के अंदर यहां से क्वेश्चंस देख रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि 2022 में 2023 में मैंने थाउजेंड स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है। तो आप लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकते हो। 2022 का पेपर का एनालिसिस, 2023 के पेपर का एनालिसिस, और बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश मैंने करी है। तो आप लोग डेफिनेटली रेगुलर रहें सेशंस के अंदर। जो सेशंस पुराने छूटे हुए हैं उन्हें भी देखें, अभी वाला भी देखें, बार बार देखें। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट डालें, एंड अगर अच्छा लग रहा है तो तब भी कमेंट डालें। आप लोगों का जितना भी प्यार मिल रहा है उससे मैं बहुत बड़ा आभारी हूं, और आप लोगों के लिए रेगुलरली काम करने के लिए मैं यहां पे रोज तत्पर हूं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छी चीजें लेके आया है, और हम नेक्स्ट सेशन में भी ऐसे धुआंधार बैटिंग करेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं 2 अक्टूबर को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है ना, जीटी के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। इतिहास रचेंगे हम लोग यूट्यूब के ऊपर, और बहुत मजे करेंगे उस दिन। तो आई होप चीजें अच्छी रहेंगी एंड आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। सो धन्यवाद स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ।